नमस्कार। ब्रह्मदक्षाश्विदेवेश भरद्वाज पुनर्वसु हुताशवेश चरक प्रभृतिभ्यो नमो नमः। पातंजल महाभाष्य चरक प्रतिसंस्कृतैः मनोवाक्काय दोषाणां हर्त्रे पतये नमः। आज हम जनपदोध्वंस इस अध्याय का दूसरा भाग आगे देखेंगे। कल के व्याख्यान में हमने जनपदोध्वंस के प्रथम दो अधिकरणों का विचार किया, जिसमें शास्त्र, आचार्य और शिष्य इनकी परीक्षा, और उसके बाद में शास्त्र दृढ़ता करने के लिए अध्ययन, अध्यापन और तद्विद संभाषा इनकी विधि क्या है वो देखी। कल हमने अंत में वाद की मर्यादा क्या है वो देख के कल का विषय खत्म किया था। तो आज हम वाद मार्ग पदों के ऊपर विचार करेंगे। तो उसके सूत्र जो है उसका अधिकरण है सूत्र 27 से 67 तक। ये वाद मार्गो पदों का अधिकरण है, और उसका अधिकरण है भिषक वाद मार्ग ज्ञानार्थम अधिगम्यानि पदानि, ऐसे उसका अधिकरण है। उसमें तीन उप अधिकरण है। प्रथमतः उद्देश्य है जो कि सूत्र 27 में है। उसके बाद में 44 वाद मार्ग पदों का वर्णन 28 से लेके 66 तक है, और 67 के नंबर सूत्र में तीसरा उप अधिकरण है जो आयुर्वेदे कर्तव्य वादः। ऐसे तीन उप अधिकरणों में आज हम देखने वाले हैं। आज हम 44 वाद मार्गो पदों का भी विचार करेंगे, और उसके साथ में आयुर्वेद में इसकी क्या उपादेयता है, ये हमारे ग्रंथ में क्यों वर्णन किया है, इसका भी विचार करेंगे। तो सबसे पहले हम सूत्र पढ़ेंगे जो उद्देश्य जिसमें बताया है। इमानी तु खलु पदानी भिषक वाद मार्ग ज्ञानार्थम अधिगम्यानि भवन्ति। भिषक मतलब वैद्य, वाद मतलब चर्चा करने के लिए, चर्चा, वादक की व्याख्या आगे के सूत्र में है। वाद मतलब दूसरों के साथ शास्त्र पूर्वक चर्चा करना, इसको वाद कहा जाता है। तो वैद्य में या वैद्यक विद्या में, आयुर्वेद शास्त्र में वाद मार्ग में जो वाद के करने, शास्त्र पूर्वक चर्चा करने के जो मार्ग है, उसमें जो उपयुक्त है ज्ञानार्थम, ऐसे जो पद है मतलब शास्त्र पूर्वक चर्चा करने के लिए जिन पदों का उपयोग होता है, ऐसे पदों को वाद मार्ग पद कहते हैं। और वो कितने हैं? 44 है। उसकी नाम हम देखते हैं। तद यथा वादः द्रव्यम गुणः कर्म सामान्यम विशेषः समवायः प्रतिज्ञा स्थापना प्रतिष्ठापना हेतुः दृष्टान्तः उपनयः निगमनम उत्तरम सिद्धान्तः शब्दः प्रत्यक्षम अनुमानम ऐतिह्यम औपम्यम संशयः प्रयोजनम सव्यभिचारम जिज्ञासा व्यवसायः अर्थप्राप्ति संभवः अनुयोज्यम अननुयोज्यम अनुयोगः प्रत्यनुयोगः वाक्यदोषः वाक्यप्रशंसा छलम अहेतु अतीतकालम उपालंबः परिहारः प्रतिज्ञाहानि अभ्यनुज्ञा हेत्वंतरम अर्थांतरम निग्रह स्थानम इति। ये सभी वाद भिषक वाद मार्ग ज्ञानार्थम अधिगम्यानि पदानि ये है। अब ये क्यों बताए हैं? तो हमारी शास्त्र जो हम सीख रहे हैं, उस शास्त्र के सीखते समय, उसका अध्ययन करते समय, उस शास्त्र की दृढ़ता होने के लिए जो जो घटक बताए हैं उसमें प्रथम अध्ययन है, ये हमने कल देखा। फिर जो हमने सीखा है वो दूसरों को सिखाना चाहिए, तो अध्यापन, यह शास्त्र दृढ़ता करने का एक और मार्ग है। और तीसरा मार्ग है भिषक भिषजासह संभाषित तद्विद्य संभाषा, ये तीसरा मार्ग है। तद्विद्य संभाषा में शास्त्र पूर्वक चर्चा होनी चाहिए। ये चर्चा किस प्रकार से होनी चाहिए, उसके क्या नियम है, ऐसी चर्चा होते समय किन पदों का विचार करना पड़ता है, कौन से नियमों का विचार करना पड़ता है, कौन से घटकों का विचार करना पड़ता है, इसका वर्णन भी तद्विद संभाषा के बाद में इस दूसरे अधिकरण में किया गया है, कि जहां पे वाद मार्गों का वर्णन है। ये समुचित वर्णन न्याय और दर्शन शास्त्रों से लिया गया है। न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन में इसका विस्तार से वर्णन है। कुछ सांख्य मत से भी लिया गया है, पर प्रायः सभी न्याय दर्शन, गौतमोक्त न्याय दर्शन से ही ये सभी समुचित विषय लिए गए हैं। तो हर टीकाकार ने इस विमान स्थान पर 4 टीकाकारों की टीका अवेलेबल है। उन चारों टीकाकारों ने इस वाद मार्गो पदों की टीका करते समय एक ही प्रकार से वर्णन किया है। सभी वाद मार्गो पदों पर किन्हीं भी टीकाकारों में वैधर्म्य नहीं है, और सभी ने गौतम सूत्रों का मतलब न्याय सूत्रों का उल्लेख किया है। वो कैसे किया है, उसका विचार क्या करना है, और हर वाद मार्ग पद का
व्यवहार में कैसा उपयोग करना है हम देखेंगे। आज तक इसके ऊपर ज्यादा व्याख्यान किसी ने नहीं दिए हैं। आप अगर सर्च करने को जाओगे तो वाद मार्ग पदों पे कोई व्याख्यान है ही नहीं, और शायद क्लास में भी कोई पढ़ाते नहीं है। इसलिए क्योंकि सबको लगता है कि ये संहिता वालों का विषय है, हम चिकित्सा वाले हैं, हम तो शारीर वाले हैं, हम स्त्रीरोग तज्ञ हैं, हमें क्या जरूरत है। ऐसा नहीं है। आपको अगर किसी के साथ भी चर्चा करनी है तो इन पदों के साथ अगर आप चर्चा करोगे तो फिर आपको आसानी होगी और कभी पराजय प्राप्त नहीं होगा। शायद उस समय में, जिस समय में ये ग्रंथ लिखा गया है, उस समय में ये शास्त्रपूर्व चर्चा हर जगह होती थी और एक वैद्य दूसरे वैद्य के साथ शास्त्रपूर्वक चर्चा करता था और ज्ञान का आदान प्रदान करते रहते थे। उस ज्ञान के आदान प्रदान में और क्वचित समय में एक दूसरे को पराजित करने की दृष्टता से ये जब चर्चा होती थी तो उस चर्चा होने के लिए किन घटकों का विचार करना चाहिए और कौन से स्वरूप में चर्चा होनी चाहिए, या किसी विषय का अगर अध्ययन करना है तो वो अध्ययन शास्त्रपूर्वक चर्चा करके फिर कैसे करना चाहिए, इसका वर्णन यहाँ पे वर्णन किया गया है। इससे ये पता होता है कि इस पद्धति से उस समय में शास्त्रपूर्वक चर्चा होती थी वैद्यों में, तो वो कैसी होती थी और आज भी ये पॉसिबल है क्या, इसका विचार हम करेंगे। हाँ, आज ये बिल्कुल पॉसिबल है इस पद्धति से विचार करना। मैं तो कहता हूं कि कितने भी सारे वाद मार्ग पद आज हम हमारे व्यवहार में उपयोग में लाते हैं, पर हमें पता नहीं है कि इनका ये नाम है। इसलिए आज हम देखेंगे कि वाद मार्ग पदों का विचार कैसे किया है। तत्र वादो नाम यस यत परेण सह शास्त्र पूर्वकम विगृह्य कथयति। वाद का अर्थ है कि परेण सह प्रतिपक्षी के साथ शास्त्र पूर्वक विगृह्य संभाषा करना, मतलब पराजय करने के लिए उसके साथ चर्चा करना, स्वमत स्थापना करने के लिए चर्चा करना। तत्र सच द्विविधा संग्रहेण, वो वाद दो प्रकार का है, जल्प और वितंडा। इसके नाम है दो, जल्पवाद और वितंडावाद। तत्र पक्षाश्रितयोर वचनम जल्पहा, दो पक्ष होते हैं कि मेरा एक पक्ष है, मैं कह रहा हूं कि दोष 3 है और प्रतिपक्षी कह रहा है कि नहीं दोष 4 है, तो हम दोनों अपने अपने पक्षों को आश्रित करके जो चर्चा करेंगे उसको जल्प कहते हैं। और जल्प विपर्यो वितंडा, जल्प विपर्यो वितंडा मतलब वितंडा का अर्थ सिर्फ झगड़ा करना और दूसरों के पक्ष में सिर्फ दोष ही बताना, उसको कहते हैं वितंडावाद। तो एक उसका उदाहरण दे रहे, यथा एकस्य पक्षः पुनर्भव अस्ति नास्ति इति अपरस्य। एक व्यक्ति का पक्ष है कि पुनर्जन्म होता है और दूसरे व्यक्ति का पक्ष है कि पुनर्जन्म नहीं होता। तौच स्वस्व पक्ष हेतुभिः स्वस्व पक्षम स्थापयतः परपक्षम उद्भावयतः। वो दोनों, तौ मतलब वो दोनों व्यक्ति अपने अपने पक्ष को हेतु से अपने अपने पक्ष की स्थापना करते हुए और परपक्ष का विरोध करते हुए ऐसा करते हैं, इसको जल्प कहते हैं। जल्प में दूसरों के पक्ष में दोष दिखाने हैं, उसको हराना है, पर हमारे पक्ष को आश्रित करके वचन करना है, ना केवल दूसरों के पक्ष को दोषपूर्ण बताना है। ऐसा जल्पहा, जल्प विपर्य वितंडा, और वितंडा में सिर्फ झगड़ा करना है, दूसरों का पक्ष कैसा गलत है उसी के ऊपर बात करनी है, हमारा पक्ष गलत है या नहीं इसके ऊपर कुछ भी बात करनी नहीं, इसको वितंडा कहते हैं। वितंडा नाम परपक्षे दोष वचन मात्रम एव, परपक्ष में जो दूसरा वाला सामने वाला पक्ष है उसके दोष ही बताना, इसको वितंडा कहते हैं। द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवायः स्वलक्षणैः श्लोकस्थाने पूर्व मुक्तः। श्लोकस्थान मतलब सूत्र स्थान में प्रथमतः द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय, इनका वर्णन करके रखा है पहले अध्याय में। जैसे द्रव्य का व्याख्या है यहाँ पे बताया ना, द्रव्य गुण कर्म का सार्था गुरुवादयो बुद्धि प्रयत्नादि कर्म चेष्टितम समवायो अपृथक भावः यत्र श्रुता कर्म गुणः कारणम यत्त समवाय द्रव्यम समवायतु निश्चेष्टा कारणम गुणः, ये सभी लक्षण प्रथम अध्याय में वर्णन किए, इसका पुनरुक्त नहीं कह रहे। अतः अब इसके बाद अथ प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा क्या है उसका वर्णन करेंगे। एक विषय बताना भूल गया, सबसे पहले वाद क्या है वो बताया है, और बाद में 43 घटकों का वर्णन है जिसको वाद्य कहते हैं। वाद्य मतलब जिनके द्वारा वाद किया जाता है। वाद ये भी एक वाद मार्ग पद है। आपको वाद ही पता नहीं चला तो वाद चर्चा, शास्त्र पर चर्चा किसके साथ करोगे।
इसलिए शास्त्रपूर्वक चर्चा क्या है, उसके प्रकार क्या है हमने देखे। शास्त्रपूर्वक चर्चा दो प्रकार की होती है, जल्प और वितंडा। उसमें अपने पक्ष से आश्रित करके बात करना और पर पक्ष का उद्भावन करना, इसको जल्प कहते हैं। और दूसरे पक्ष में सिर्फ दोष वचन मात्र ही बोलना, इसको वितंडा कहते हैं। और द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय, ये आगे के जो वाद्य है इनका वर्णन सूत्रस्थान में किया गया है। अब अगला जो वाद्य घटक है या वाद मार्ग पद है वो है प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा का अर्थ है, प्रतिज्ञा नाम साध्य वचनम, जो हमें चर्चा से साध्य करना है उसको बोलना, इसको साध्य वचन कहते हैं। समझो अगर मैं, जैसे मैंने उदाहरण लिया था कि मेरा पक्ष है 3 दोष है, तो मैं प्रतिज्ञा क्या करूंगा, त्रयोदोषा अस्ति, दोष 3 होते हैं, ये मेरी प्रतिज्ञा होगी। तो यथा इन्होंने यहाँ पे उदाहरण दिया है, नित्यः पुरुषः, पुरुष नित्य है, ऐसा पक्ष लेके जो कोई प्रतिज्ञा करता है या जो साध्य करना है चर्चा से उसका उल्लेख करता है, उसको प्रतिज्ञा कहते हैं। आगे है स्थापना। स्थापना नाम तस्या एव प्रतिज्ञायाः हेतु दृष्टांत उपनय निगमनैः स्थापना। मतलब हेतु, दृष्टांत, उपनय और निगमन ये आगे आने वाले हैं। हेतु दृष्टांत, हेतु मतलब जिस कारण से, हेतु की व्याख्या आगे आने वाली है, जिस कारण से होगा। दृष्टांत मतलब किस उदाहरण से करेंगे, और बाद में उपनय और निगमन करके फिर उस जो प्रतिज्ञा हमने की थी कि दोष 3 है उसकी स्थापना करना। स्थापना का अर्थ है स्थापयति सिद्धम अर्थम परम प्रतिसाधयति, जिस विषय का अर्थ मतलब विषय, जिस विषय की स्थापना करनी है, सिद्धता करनी है, उस वाद मार्ग पद को स्थापना कहा जाता है। उसका वर्णन है पूर्वमी प्रतिज्ञा पश्चात स्थापना। प्रथमता प्रतिज्ञा की जाती है और उसके बाद प्रतिज्ञा की स्थापना की जाती है। किम ही अप्रतिज्ञातम स्थापयिष्यति, जिसका प्रतिज्ञा ही नहीं की है, वर्ण क्या बोलना है हमें उसका उल्लेख ही नहीं किया, तो स्थापना किसकी करेंगे। तो इसलिए पहले प्रतिज्ञा करनी पड़ती है, फिर उसकी स्थापना करनी पड़ती है। देखिए ये जो वाद मार्ग पद है, शायद अध्ययन करते समय ऐसा लगेगा कि हम ये क्यों सीख रहे हैं, बहुत बोरिंग लगेगा, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये आयुर्वेद का एक दुर्लक्षित भाग है, इसके ऊपर अध्ययन करके इसको व्यवहार में लाने की बहुत जरूरत है। जैसे कि पंचावय वाक्यों से आज रिसर्च जो कुछ होता है वो पंचावय वाक्यों को साथ में लेके ही होता है, सिर्फ हमें ये पता नहीं कि इसको पंचावय वाक्य कहते हैं। इसलिए प्रतिज्ञा बताई है। अब प्रतिज्ञा स्थापना कैसे करनी है इसका उदाहरण बता रहे। प्रतिज्ञा क्या है, नित्या पुरुषः इति प्रतिज्ञा, पुरुष नित्य है, यह प्रतिज्ञा है। उसका हेतु क्या है, अकृतकत्वात्, उसका कोई कर्ता नहीं होता, ये उसका अकृतकत्व है। दृष्टांत क्या है, यथा आकाशम इति, जैसे आकाश होता है, जैसे आकाश का कोई कर्ता नहीं होता वैसे, वो ये उदाहरण दिया। अब उपनय क्या है, यथा च अकृतकम आकाशम तच्च नित्यम, जैसे आकाश अकृतकम है इसलिए वो नित्य है, उसी प्रकार से पुरुष भी नित्य है। और इसलिए बाद में फिर निगमन करना कि तस्मात् पुरुषः नित्यः इति, मतलब हमने पहले प्रतिज्ञा की, फिर उसके हेतु बताए, फिर उसके लिए उदाहरण दिया, फिर उसके लिए उसका उपनय किया, उपनय मतलब उपसंहार करना, और फिर निगमन किया, निगमन मतलब प्रतिज्ञा का पुनरुच्चार करना। अब एक जैसे सबको ये उदाहरण पता है कि यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्नि, हम क्या कहते हैं कि अगर किसी पर्वत पे धूम दिखाई दे रहा है तो निश्चित वहां पे अग्नि होगा। तो प्रतिज्ञा क्या है, तत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्नि इति प्रतिज्ञा। फिर हम उदाहरण क्या देते हैं, हेतु क्या है, हेतु हम बताते हैं कि यत्र धूमः तत्र अग्नि। फिर हम उदाहरण बताते हैं, उदाहरण क्या है कि जैसे जो महानस होता है, जहाँ पे स्वयंपाक होता है, जहाँ पे आहार बनाया जाता है, वहां पे जब धूर दिखाई देता है तो नीचे अग्नि होता है, यह दृष्टांत है। फिर उपनय क्या होगा, जैसे स्वयंपाक घर में होता है, जैसे महानस में होता है कि वहां जहां पे धूर दिखाई देता है वहां नीचे अग्नि होता है, उसी प्रकार उस पर्वत पे धूर दिखाई दे रहा है तो वहां पे अग्नि निश्चित होगा। फिर निगमन क्या होगा, निगमन मतलब फिर से प्रतिज्ञा कहना कि पर्वत पर अग्नि है, ये प्रतिज्ञा हो जो बताई थी उसका निगमन कर दिया, मतलब उसका पुनरुच्चार कर दिया। इसको कहते हैं पंचावयवी वाक्य। अब आगे बताते हैं अथ प्रतिष्ठापना, स्थापना का वर्णन किया। अब प्रतिष्ठापना क्या है उसका वर्णन कर रहे हैं। प्रतिष्ठापना मतलब प्रतिज्ञा तस्याः एव पर प्रतिज्ञायाः विपरीतार्थ स्थापना। जब हमें चर्चा करनी है तो सामने वाला कह रहा है कि दोष 4 है, उसने उसकी प्रतिज्ञा की कि दोष 4 है, तो मैं यहां से
उसके दूसरे पक्ष के आधार लेके स्थापना करूंगा कि नहीं नहीं दोष 3 ही है, और फिर मैं उसके लिए हेतु, दृष्टांत, उपनय और निगमन करूंगा, तो उसको प्रतिष्ठापना कहते हैं। मतलब एक व्यक्ति ने, दो व्यक्ति अगर वाद कर रहे हैं, शास्त्र पर चर्चा कर रहे हैं, तो उसमें एक इससे आगे एक शब्द ध्यान रखेंगे कि वाद शब्द का अर्थ शास्त्र पूर्वक चर्चा करना। जब ये फिर से हम बताएंगे नहीं, इसलिए वाद शब्द का अर्थ ध्यान में लेके आगे का वर्णन करेंगे। तो जब दो व्यक्ति शास्त्र पर चर्चा मतलब वाद कर रहे हैं, तब एक व्यक्ति अगर एक पक्ष की स्थापना करता है तो दूसरा व्यक्ति उसके विपरीत अर्थ की स्थापना करेगा, तभी तो जल्प होगा, तभी तो वाद होगा, तो उसको प्रतिष्ठापना कहते हैं। जैसे दूसरा पुरुष, प्रथम पुरुष ने बताया कि पुरुष नित्य है और फिर उसकी स्थापना की। अब ये दूसरा वाला जो है वो कहेगा कि अनित्यः पुरुषः एव इति प्रतिज्ञा, उसका प्रतिज्ञा है अनित्य पुरुष। अब उसका हेतु बताता है ऐन्द्रियकत्वात्, क्योंकि पुरुष को इंद्रिय है और इंद्रियों से गम्य है। दृष्टान्तः यथा घट इति, उसका उदाहरण क्या दिया, जैसे सामने कोई घड़ा रखा है जो इंद्रियों से दिखाई देता है, जिसका इंद्रियों से वर्णन कर सकते हैं। उपनय क्या है, यथा घटः इंद्रिय का सच अनित्यः, जो इंद्रिय का घट है वो अनित्य है, कभी न कभी फूटने वाला है। उसी प्रकार से ये पुरुष भी कभी न कभी नष्ट होने वाला है, इसलिए वो अनित्य है। अब उसका निगमन, फिर से प्रतिज्ञा का पुनरुच्चार करना, तस्मात् पुरुषः अनित्यः इति, मतलब जो पहले पक्ष की स्थापना की थी उसके विपरीत पक्ष की प्रतिष्ठापना की जाती है वाद में। अब आगे है अत हेतु। हेतु क्या है, हेतु नाम उपलब्धि कारणम, कारण का अर्थ यहाँ पे साधन है। उपलब्धि का अर्थ है, उपलब्धि मतलब जो विषय हम कहने वाले हैं उसका साधन क्या है, उसको हेतु कहते हैं। जो विषय हम कहने वाले हैं वो किस साधन के अनुसंग से कह रहे हैं, उसको उपलब्धि कहा जाता है। मतलब उपलभे है अर्थः तू प्रमा बुद्धि अनुकूल गुण दोष विचारादि व्यापारः, जो प्रमा बुद्धि अनुकूल है, प्रमा मतलब यथार्थ ज्ञान, तो यथार्थ ज्ञान प्राप्त होने के लिए जो अनुकूल गुण दोषादि का व्यापार है उसको उपलब्धि कहा जाता है। उस उपलब्धि का उपलब्धि, इसी को साध्य ज्ञान कहते हैं। जो ज्ञान हमें साध्य करना है, चर्चा करके हमें क्या प्राप्त करना है उसको कहते हैं उपलब्धि, मतलब साध्य ज्ञान। चर्चा करके हमें क्या प्राप्त करना है, तो प्रमा प्राप्त करना है। प्रमा मतलब यथार्थ ज्ञान। तो किसके द्वारा ये कर सकते हैं, तो वो प्रमाणों के आधार पर कर सकते हैं। प्रमाणों के आधार पर ही प्रमा मतलब यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो हेतु क्या है, उपलब्धि कारण। उपलब्धि मतलब साध्य ज्ञान का जो साधन है वो है उपलब्धि कारण। वो क्या क्या है, तत्प्रत्यक्षम अनुमानम ऐतिह्यम औपम्यम इति, वो प्रत्यक्ष है, अनुमान है, उपमान है और ऐतिह्य है। ए भी हेतु भी, इन हेतु से यद उपलभ्यते, जो प्राप्त होता है, तत्तत्वम, उसको तत्व मतलब ज्ञान कहा जाता है, प्रमा कहा जाता है। इसलिए शास्त्र चर्चा क्यों करनी है, तो प्रमा के लिए, यथार्थ ज्ञान प्राप्ति के लिए करनी चाहिए। अब ये प्राप्त करने के साधन क्या क्या है, तो वो प्रमाण है। प्रमाणों को ही हेतु कहा गया है। अब आगे कहते हैं तद दृष्टांत अथ दृष्टांतः, दृष्टांतो नाम यत्र मूर्ख विदुषाम बुद्धि साम्यम, जिस उदाहरण में मूर्ख और विद्वान व्यक्ति का बुद्धि साम्य होता है, जो उदाहरण मूर्ख को भी समझ में आता है और विद्वान व्यक्ति को भी समझ में आता है, उसी को दृष्टांत कहते हैं। यो वर्ण्यम वर्णयति, जो वर्ण करने का विषय है उसका वर्णन दृष्टांत से हो जाता है। जैसे अग्नि उष्णः, द्रवम उदकम, अग्नि उष्ण है, उदक द्रव है, स्थिरा पृथ्वी, पृथ्वी स्थिर है, आदित्य प्रकाशकः, आदित्य प्रकाशक है। अब ये उदाहरण मूर्खों को भी समझ सकते हैं और विद्वान व्यक्ति को भी उसका भी विश्वास बैठेगा इस पे ऊपर। यथा आदित्य प्रकाशकः तथा सांख्य ज्ञान प्रकाशकम इति। अब मैं उदाहरण दे रहा हूं कि सांख्य ज्ञान किस प्रकार से प्रकाशित करता है, जिस प्रकार से आदित्य प्रकाशन करता है उसी प्रकार से सांख्य ज्ञान प्रकाशन करता है। इस ये बताने के लिए यह हमने दृष्टांत दिया। यह हम व्यवहार में कई बार उपयोग में लाते हैं। जब हम कोई सिखाते हैं, कोई बात करते हैं, तो उसके उदाहरण दिए जाते हैं, इसी को दृष्टांत कहते हैं। तो जब हम शास्त्र चर्चा कर रहे हैं, तो शास्त्र चर्चा करते समय हमें हमारा जो विषय है वो उदाहरण के साथ रखना पड़ता है। जैसे चरक में, सुश्रुत में 3 दोष वर्णन किए हैं। दोष 3 ही है, ये चरक भी कहते हैं और सुश्रुत भी कहते हैं। सुश्रुत ने कहीं पे ऐसा लिखा नहीं है कि दोष 4 है। रक्त को चौथा दोष माना नहीं है, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है।
रक्त को चौथा दोष माना नहीं है। सुश्रुत ने 3 ही दोषों का वर्णन किया है। उसका वर्णन ऐसा है कि रक्त ये दोषों की तरह महत्व का है, क्योंकि हमारा अधिकरण ये शल्य का है। शल्य शास्त्र में रक्त ये दोषों की तरह महत्व का है, इसका अर्थ वो दोष नहीं हुआ। रक्त ये धातु ही है। आप कोई भी सुश्रुत का अध्याय निकालिए, रक्त का वर्णन धातुओं में ही किया है, और दोषों के वर्णन के समय सिर्फ दोषों का ही वर्णन किया है जो वात पित्त श्लेष्मा है। तो जहां जहां पे दोषों का वर्णन है, तो चरक और सुश्रुत ने एक दृष्टांत दिया है कि जैसे कोई भी पंछी आकाश में घूमता हुआ अपनी छाया को उल्लंघन नहीं करता है, उसी प्रकार से व्याधि कौन से भी धातुगत होता होगा, कौन से भी स्थान में होता होगा, वो अपने दोषों के बगैर होता नहीं है। इसको कहते हैं दृष्टांत। ये दृष्टांत मूर्खों और विद्वान दोनों की बुद्धि को समझ में आता है। आगे है उपनय। उपनय और निगमन जो उक्तम स्थापना प्रतिष्ठापना व्याख्यायाम। उपनय और निगमन इनका वर्णन स्थापना और प्रतिष्ठापना की व्याख्या में कर दिया गया। उपनय इसका अर्थ उदाहरण देके उसका उदाहरण अपेक्षा उदाहरण तंत्र उदाहरणवशः, और उपनय की व्याख्या है साध्य साधर्म्यात् तत् धर्म व्याधि धर्म भावी दृष्टांतापेक्षा तथा इति उपसंहारः साध्यस्य उपनयः। जो चर्चा चल रही है उसका उपसंहार करना, मतलब सारतः बताना, इसको कहते हैं उपनय। और फिर निगमन, मतलब जो जहां से शुरुआत हुई था, वाद जहां से शुरू हुआ था कि दोष 3 है, उसका फिर से उच्चार करना, ये ऐसा ऐसा है, इसका ये दृष्टांत है, ऐसा उसका उपसंहार हुआ, इसलिए दोष 3 ही है, ऐसा कहना उसको निगमन कहते हैं। अब आगे है अथ उत्तरम। उत्तरम नाम साधर्म्य उपदिष्टे हेतु वैधर्म्य वचनम। साधर्म्य का उपदेश जब कर रहे हैं तब वैधर्म्य का वचन करना, और जब वैधर्म्य का उल्लेख कर रहे हैं तब साधर्म्य बताना, इसको कहते हैं उत्तर। साधर्म्य उपदिष्टे हेतु वैधर्म्य वचनम, वैधर्म्य उपदिष्टे व हेतु साधर्म्य वचनम। जैसे उदाहरण दिया है उन्होंने, उत्तर का अर्थ जहां पे हम व्यवहार में आंसर ऐसा लेते हैं, वो यहाँ पे आंसर इस पद से उत्तर नहीं है। जो साधर्म्य का वर्णन चल रहा है वहां पे वैधर्म्य का उल्लेख करना, और जब वैधर्म्य का उल्लेख चल रहा है तो वहां साधर्म्य का वर्णन करना, इसको कहते हैं उत्तर। ये विशेष वर्णन है। इसका उदाहरण दिया है यथा हेतु सधर्माणः विकारः। हेतु के अनुसार विकार होता है, ये एक पक्ष है, और वो बताते हैं शीतकस्य ही व्याधेः हेतुभिः साधर्म्यम हिम शिशिर वात संस्पर्शः। हिम शिशिर हिमवात ऐसे स्पर्शों से शीतक नाम का व्याधि होता है। अब ये कहने के बाद दूसरा पक्ष क्या कहता है, नहीं नहीं, हेतु विधर्माणा ही विकारः। हेतु के विपरीत ही विकार होते हैं, जैसे शरीर अवयवानाम दाह औष्ण्य कोथ प्रपंचने हेतु वैधर्म्यम हिम शिशिरवात संस्पर्शा। जो हेतु प्रथम पक्ष ने अपनी स्थापना करते हुए किया था, उसी हेतु को लेके दूसरा पक्ष उसके विपरीत वचन करता है। प्रथम पक्ष कह रहा था कि हिम शिशिरवात स्पर्श से शीतक नाम का व्याधि होता है, तो हेतु के समान विकार होता है। तो दूसरा पक्ष कहता है कि नहीं, हिम शिशिरवात स्पर्श से दाह कोथ औष्ण्य भी होता है, तो जो हेतु से आप साध्य सिद्ध कर रहे हो, उसी हेतु से साध्य सिद्ध भी नहीं हो रहा है, इसको कहते हैं उत्तर। एतत् स विपर्यम उत्तरम। विपर्यता से उत्तर, उसका विवरण करना, इसको उत्तर कहते हैं। आगे का विषय महत्व का है, सबको ये शायद श्लोक कंठस्थ होगा। अथ सिद्धांतः। सिद्धांतो नाम सहा यह परीक्षकैः बहुविधम परीक्ष हेतुभिश्च साधयित्वा स्थाप्यते निर्णयः। अब एक एक शब्द के ऊपर ध्यान देंगे। सिद्धांतो नाम यह सहा, सिद्धांत जिसको कहते हैं वो परीक्षकैः, मतलब परीक्षकैः ये बहुवचन है। एक परीक्षक ने नहीं, दो परीक्षक ने भी नहीं, अनेक परीक्षकों ने। जो निर्णय भारत में बैठ के कोई रिसर्चर कर रहे हैं, वही निर्णय अमेरिका में बैठ के भी मिल रहा है, वही निर्णय जापान में बैठकर भी मिल रहा है, और वही निर्णय ऑस्ट्रेलिया में बैठकर भी मिल रहा है। तो इसको कहते हैं अनेक परीक्षकों ने वो साध्य किया है। परीक्षकैः ये तृतीय बहुवचन है। अनेक परीक्षकों ने बहुविधम परीक्ष, सिर्फ एक प्रकार से परीक्षा नहीं करके नहीं है। हमने चौथे अध्याय में और छठे अध्याय में देखा कि नहीं ज्ञान अवयवेन कृष्णेर्नेय समुपद्यते। ज्ञान अगर समुचित प्राप्त करना है तो ज्ञान के विषय जो है उसके सिर्फ एकांतिक अध्ययन करने से समुचित ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। उसी प्रकार से सिर्फ एक प्रकार परीक्षण करके
कभी भी किसी घटक की पूरी परीक्षा नहीं हो सकती। इसलिए जिसका परीक्षण करना है, जिसका स्थापना करने हैं, जिस सिद्धांत का अध्ययन चल रहा है, उसको अनेक विध परीक्षण करके परीक्षण किया गया है। और हेतु भी च साधयित्वा, हेतु मतलब अभी देखा हमने, हेतु मतलब प्रमाण, उपलब्धि कारण। तो प्रमाणों से, प्रत्यक्ष से, अनुमान से, ऐतिह्य से, उपमान से, युक्ति से या और अन्य कोई प्रमाणों से जिसकी स्थापना की, साधयित्वा सिद्ध किया है, और फिर जो निर्णय स्थापना की है, स्थापयित्वा स्थाप्यते निर्णयः, जिस निर्णय का स्थापना की जाती है उसको सिद्धांत कहा जाता है। सिद्धांत ऐसे किसी को नहीं कहा जाता, अनेक परीक्षकों ने अनेक विध परीक्षा करके प्रमाणों के आधार पर जिसको सिद्ध किया है उसी को सिद्धांत कहते हैं। मेरे मन में आया और मैंने उसको ऐसा कह डाला, इसको कोई मतलब नहीं है। मेरे गुरुजी ऐसे कहते हैं इसलिए ऐसा होगा, इस वाक्य को भी कोई अर्थ नहीं है। इसलिए जो कुछ कहना है वो सिद्धांतों को हेतु से प्रमाणित करके ही कहना चाहिए। हेतु मतलब प्रमाण, प्रमाणों से प्रमाणित करके ही जो सिद्ध होता है उसको सिद्धांत कहा जाता है। इस प्रकार से आयुर्वेद अतिदेश करके आयुर्वेद में सभी सिद्धांत जो वर्णन किए हैं वो इस प्रकार से सिद्ध किए गए हैं। जैसे वायु के वर्णन जब चल रहा है तब सूत्र नंबर 8 में कहते हैं कि वायु का जो हमने गुणकर्म वर्णन किए है वो कैसे किए हैं, प्रत्यक्ष अनुमान उपदेश ही साधयित्वा प्रवक्ष्यामः। हम वायु के जो वर्णन कर रहे हैं, जो सृष्टि और शरीर में जो कर्म बता रहे हैं, वो प्रत्यक्ष अनुमान और उपदेश से सिद्ध करके हम बता रहे हैं। हमारे मन में आया और हम बता रहे हैं, ऐसा नहीं किया है। ये प्रत्यक्ष आधारित है, अनुमान से सिद्ध किया है और उपदेश साध्य करके फिर हम लिख रहे हैं। आगे कहते हैं स सिद्धांतः चतुर्विधः। सिद्धांत 4 प्रकार का होता है, सर्वतंत्र सिद्धांत, प्रतिसंतंत्र सिद्धांत, अधिकरण सिद्धांत और अभ्युपगम सिद्धांत। अब एक एक का वर्णन कर रहे हैं। तत्र सर्वतंत्र सिद्धांत नाम तस्मिन् तस्मिन् सर्वस्मिन् तंत्रे तत्तत् प्रसिद्धम, मतलब ऐसा सिद्धांत जो उस शास्त्र के सभी तंत्रों में प्रसिद्ध है, सभी तंत्रों ने वर्णन किया है, सभी तंत्रों में जो मान्य है उसको सर्वतंत्र सिद्धांत कहते हैं। जैसे यथा संति निदानानि, कि निदान होते हैं, संति व्याधयः, निदान से व्याधि उत्पन्न होता है, और संति सिद्धि उपायः साध्यानाम, और साध्य विकारों के चिकित्सा होते हैं। ये सभी तंत्रकारों को मान्य है, ये सर्वतंत्र सिद्धांत है। आगे है प्रतितंत्र सिद्धांत। प्रतितंत्र सिद्धांत नाम तस्मिन् तस्मिन् एकैकस्मिन् तंत्रे तत्तत् प्रसिद्ध, मतलब कोई कोई सिद्धांतों में अलग अलग लोगों ने अलग अलग प्रकार से सिद्ध किया है या स्वीकार किया है। जैसे अन्यत्र अष्टौ रसः, अन्य तंत्र में 8 रस वर्णन किए हैं। षड अत्र, चरक संहिता में 6 रसों का वर्णन है। पंच इंद्रियाणि अत्र, षड इंद्रियाणि अन्यत्र तंत्रे। आयुर्वेद में पंच इंद्रियों का वर्णन है, अन्य तंत्रों में षड इंद्रियों का वर्णन है। वातादिकृता सर्वे विकारा यथा अन्यत्र, अन्य तंत्र कहते हैं कि सभी विकार ये वातादि दोषों से होते हैं, पर हम कहते हैं कि अत्र वातादिकृता भूतकृताश्च प्रसिद्धः, और हम कहते हैं कि कुछ विकार दोषों से होते हैं और कुछ विकार सूक्ष्म जीवाणु से होते हैं। भूतकृतः मतलब निज होते हैं और आगंतु होते हैं, ऐसे दोनों का वर्णन चरक में किया गया है। अब तीसरा जो सिद्धांत है उसका नाम है अधिकरण सिद्धांत। अधिकरण सिद्धांतो नाम सह यस्मिन् अधिकरणे प्रस्तूयमाने सिद्धानि अन्यानि अपि अधिकरणानि भवन्ति, मतलब एक अधिकरण का वर्णन चल रहा है और उसका वर्णन करते समय, उसकी प्रस्तुति करते समय उसमें से बाकी जो अधिकरण है वो अपने आप सिद्ध हो जाते हैं, बाकी का अपने आप वर्णन उसका हो जाता है। यथा जैसे न मुक्तः कर्मानुबंधकम कुरुते, कर्मानुबंधिकम कुरुते निस्पृहत्वात्। अगर मैंने ऐसा कहा कि मुक्त व्यक्ति जो है वो कर्मानुबंधी नहीं होता क्योंकि वो निस्पृह होता है, ये प्रस्तुत ये वाक्य कहने के ऊपर इसी वाक्य से कर्मफल, मोक्ष, पुरुष और प्रेत्यभाव इनकी सिद्धि हो जाती है। मतलब एक विषय वर्णन करते समय, उसका साधना करते समय उसमें से बाकी और विषयों को भी सिद्धि हो जाती है। इसको अधिकरण सिद्धांत ऐसा कहा जाता है। अब आगे का चौथा जो है वो अभ्युपगम सिद्धांत है। अभ्युपगम सिद्धांत मतलब नाम सहायम अर्थम असिद्धम अपरीक्षितम अनुपदिष्टम
अहेतुकम व वाद काले अभ्युपगच्छन्ति विषयः। जब वाद काल आता है, शास्त्र की चर्चा चल रही है, उस समय कोई व्यक्ति अगर किसी शास्त्र में वर्णित नहीं है, किसी प्रकार से परीक्षण नहीं किया गया है, जिसका कोई हेतु वर्णन नहीं है, ऐसे नवीन ऐसे कोई सिद्धांतों की रचना करता है और फिर उस वाद में उस सिद्धांतों का सिद्धि हो जाती है, स्थापना हो जाती है, तो ऐसे सिद्धांतों को जिसकी अभी तक सिद्धि नहीं हुई है, स्थापना नहीं हुई है, इसको अभ्युपगम सिद्धांत कहते हैं। तद यथा, क्योंकि शास्त्र चर्चा कह रहे तो कोई कहेगा कि द्रव्य प्रधान है, तो कोई कहेगा गुण प्रधान ऐसा है, ऐसा कहेगा, कोई कहेगा नहीं वीर्य प्रधान है, और फिर अपने अपने पक्षों को वो रखेंगे और हर एक पक्ष अपना विषय कैसे बराबर है ये बताने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे उस सिद्धांतों को अभ्युपगम सिद्धांत कहते हैं, जैसे इसको नल हाइपोथेसिस कहा जाता है। अभी तक वो प्रूव नहीं हुआ है तो इट इज अ नल हाइपोथेसिस। इति चतुर्विधा सिद्धांतः, इस प्रकार से इसको चतुर्विध सिद्धांत का वर्णन हमने किया। अब आगे का कहे शब्द। देखिए ये व्याख्यान आपको लगेगा कि ये क्यों कह रहे हैं, पर चरक विमान स्थान में वर्णन आया है और विमान स्थान में वैद्य के विशेष ज्ञान के लिए वर्णन है, इसलिए इसका अध्ययन करना अनिवार्य है। अभी एक यहाँ पे बताए सूचना ये है कि रोग निदान और प्रसूति का भी क्लास लीजिए। तो रोग निदान के क्लास पूरे हो चुके हैं, 8 अध्याय के अध्याय पूरे हो चुके हैं। अधिकरण का उदाहरण चाहिए। अधिकरण का अर्थ है, जैसे समझो मैंने कहा कि दोष 3 है, तो दोष 3 का वर्णन करते समय मैं उसका कुछ हेतु बताऊंगा कि क्यों। जैसे सृष्टि में जैसे 3 शक्तियां होती है, उसके शरीर में अभिव्यक्ति 3 दोषों से होती है। फिर इसमें से क्या क्या सिद्ध होगा, शरीर के घटकों की सिद्धि होगी, सृष्टि के घटकों की सिद्धि होगी। दोष 3 है ये भी सिद्ध होगा, दोष 3 है और चौथा दोष भी नहीं है और 2 ही दोष नहीं है ये भी सिद्ध होगा, और दोषों से ही विकार होते हैं ये भी सिद्ध होगा, दोषों से दुष्ट होते हैं ये भी सिद्ध होगा। मतलब एक का वर्णन करते समय उसके वर्णन से और अन्य घटकों की भी सिद्धि हो जाती है, इसको कहते हैं अधिकरण। सिद्धांतों की व्याख्या, अधिकरण सिद्धांत। अब आगे जाएंगे सूत्र 38। अथ शब्द, और आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट दैट किसी भी कॉलेज में ये भाग सिखाया नहीं जाता होगा। ये वाद मार्ग पद जो है वो डेफिनेटली सिखाए नहीं जाते, कहीं पे ओमिट किए जाते हैं। डिजायर टू नो, आपको चाहिए तो आप पढ़िए समझिए, पर सिर्फ पढ़ने से ये समझ में नहीं आते। इसको न्याय दर्शन के साथ अगर सीखेंगे तो ही वो समझ में आते हैं। अथ शब्द, शब्दों नाम वर्ण समामनाय। शब्द का अर्थ है वर्ण समामनाय। समामनाय मतलब मेलन, वर्णों का मेलन होना, इसको शब्द कहते हैं। मतलब वर्णों के मेलन से शब्द तैयार होता है। जब मैं मेरा अनुभव बताता हूं कि विषय थोड़ा सा अलग है, कि जब मैं पीएचडी मेरे कर रहा था, तब पीएचडी के समय में यह 8वां अध्याय जब आया तो मुझे बहुत टेंशन थी कि वाद मार्गों पदों का मैं कैसे अध्ययन करूंगा। पर टीकाकारों ने बहुत आसान करके रखा है। गंगाधर जी ने समुचित न्याय दर्शन और आयुर्वेद की तुलना करते हुए हर वाद मार्ग पद का वर्णन किया है। इसलिए जब मैं गंगाधर पढ़ता था वाद मार्ग पदों की टीका में, तो मुझे न्याय दर्शन का भी उस विषय का अपने आप अध्ययन हो गया। तो ये बहुत बड़ा उपकार है गंगाधर जी का हमारे ऊपर। कि पर आजकल क्या है, गंगाधर कोई पढ़ते नहीं। गंगाधर जी भी बहुत मतलब रेयरली लोग पढ़ते हैं। ये काल विकृति है, इसको और कुछ नहीं कह सकते। तो शब्द का अर्थ है वर्ण समामनाय। वर्ण समामनाय मतलब वर्णों का मेलन, ये शब्द है। मतलब अनेक वर्ण इकट्ठा होके शब्द तैयार होता है। स चतुर्विधा, शब्द 4 प्रकार का है। अब शब्द का वर्णन क्यों कर रहे हैं, जब हम शास्त्र पर चर्चा करेंगे तब हम शब्दों का ही उपयोग करेंगे। इसलिए शब्द कितने प्रकार का है, शब्द मतलब क्या है, इसका ज्ञान होना चाहिए। इसलिए वाद मार्ग पदों में शब्दों का समावेश किया है। शब्द 4 प्रकार के हैं, दृष्टार्थ, अदृष्टार्थ, सत्य और अनृत। दृष्टार्थ मतलब क्या है, त्रिभिः हेतुभिः दोषः प्रकुप्यन्ति, षड्भिः उपक्रमैः प्रशाम्यन्ति, संति श्रोत्रादि सद्भावे शब्दादि ग्रहणम इति। 3 हेतु से दोष प्रकोप होते हैं, 6 उपक्रम से वो शांत हो जाते हैं, और श्रोत्रादि जो है वो शब्दादि ग्रहण करते हैं। अब ये दृष्टार्थ मतलब हमें दिखाई देते हैं। ये शब्द हम जो कह रहे हैं ये प्रत्यक्ष गम्य है, मतलब इसका अनुभव हम कर सकते हैं, इसको दृष्टार्थ कहते हैं। अदृष्टार्थ मतलब क्या, जिसका अनुभव नहीं कर सकते। जैसे अस्थि प्रत्यय भाव, पुनर्जन्म होता है, अस्थि मोक्षः, मोक्ष है। चरक संहिता के शारीर स्थान का 5वें अध्याय में मोक्ष का सविस्तर वर्णन किया है।
अब ये वर्णन हमारे लिए क्यों बताया है? क्योंकि हमारा शास्त्र ये आयु का शास्त्र है, तो आयु के निगडित जो जो विषय है उसका सभी प्रकार से अध्ययन करना। हमारा शास्त्र सिर्फ औषधि का शास्त्र नहीं है, सिर्फ आयुर्वेदिक दवाएं देना मतलब आयुर्वेद नहीं है। सिद्धांतों का ज्ञान होना मतलब आयुर्वेद है, और उसमें ये सब घटक आते हैं। सत्य शब्द कौन है? सत्यो नाम यथार्थ भूतः, जो यथार्थ है उसको सत्य कहते हैं। जो उच्चार करने के बाद उसी प्रकार से मिलता है उसको ही सत्य कहते हैं। संति आयुर्वेद उपदेशः संति सिद्धि उपाया साध्यानाम व्याधिनाम, साध्य व्याधियों की चिकित्सा है। ये आयुर्वेद का उपदेश भी सत्य है और आरंभ फल भी है। जिस कार्य का हम निर्माण शुरू करेंगे उसका फल प्राप्त होता है, ये भी सत्य वाक्य है। ऐसा कोई भी कर्म नहीं है जिसका फल नहीं मिलता है। जो भी कर्म करेंगे उसका फल तो मिलने ही वाला है, ये सत्य है। सत्य विपर्याश्च अनृतः, जो सत्य नहीं है उसको अनृत कहते हैं, झूठा वाक्य, झूठा शब्द जिसका फल नहीं दिखाई देता उसको अनृत कहते हैं। अब आगे है अथ प्रत्यक्षम, प्रत्यक्षम नाम तद यद आत्मनः च इंद्रियैः च स्वयं उपलभ्यते तत्र आत्म प्रत्यक्षा सुख दुख इच्छा द्वेषादयः शब्दादयः तु इंद्रिय प्रत्यक्षः। इसका वर्णन चौथे अध्याय के व्याख्यान करते समय विस्तार से हमने किया है। फिर भी यहाँ पे संक्षेप में बताता हूं कि प्रत्यक्ष किसको कहा जाता है? कि जो आत्मा और इंद्रियों से स्वयं जिसका ज्ञान होता है उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। तो आत्मा यहां से टीकाकार ने कहा है आत्मना इति मनसा, क्योंकि आत्मा तो साक्षी है। तो आत्मा किसके द्वारा ज्ञान प्राप्त कर लेता है? तो मन के द्वारा ज्ञान प्राप्त कर लेता है। तो कौन से घटक मन के द्वारा आत्मा को प्राप्त होते हैं? तो वो है सुख दुख इच्छा द्वेषादया, और इसको कहते हैं आभ्यंतर प्रत्यक्ष। यह हमने देखा है चौथे अध्याय में। और शब्दादया, शब्द स्पर्श रूप सगंध, ये विषयों का ज्ञान होना इंद्रियों से, इसको बाह्य प्रत्यक्ष कहा जाता है। प्रत्यक्ष की और एक व्याख्या आपको पता होगी, आत्मेन्द्रिय मनोअर्थानाम सन्निकर्षा प्रवर्तते प्रत्यक्षम सा निरुच्यते। तो ये प्रत्यक्ष मतलब इंद्रियों से होने वाला ज्ञान, इसको प्रत्यक्ष कहा जाता है। अनुमान क्या है? अनुमानम नाम तर्को युक्ति अपेक्षा, युक्ति पूर्वक तर्क करना, इसको अनुमान कहा जाता है। इसका भी वर्णन हमने विमान स्थान के चौथे अध्याय का अध्ययन करते समय विस्तार से देखा है, इसलिए पुनरुक्ति में यहां पे नहीं करूंगा। तो उसके उदाहरण क्या है? वही के उदाहरण दिए है, अग्निम जनशक्त्या परीक्षेत, बलम व्यायाम शक्त्या परीक्षेत, श्रोत्रादीनि शब्दादि ग्रहणेन इति एवं आदि, इसका वर्णन चौथे अध्याय में किया है। अथ ऐतिह्यम, ऐतिह्य मतलब क्या? तो ऐतिह्यम नाम अप्तोपदेशो वेदादि, अप्त का उपदेश जो वेदादि उपदेश है उसको ऐतिह्य कहा जाता है। आप तो दो प्रकार के होते हैं, ऐसा वर्णन गंगाधर ने कहा है, किया है। आप तो दो प्रकार के हैं, एक है लौकिक और एक है अलौकिक। तो लौकिक जो है आप तो उनको ऐतिह्य नहीं कहा जाता। तो जो अलौकिक है मतलब जो वेदादि है, उनको जो वेदों से प्राप्त है उनको ही ऐतिह्य में लिया जाता है। लौकिक वेद साधारण वाक्यम, ऐतिह्यम प्रमाण वाक्यम, इसको प्रमाण वाक्य कहा जाता है, उसको ऐतिह्य कहा जाता है। ये एक प्रकार का प्रमाण है। अब आगे जाएंगे। अथ औपम्यम, औपम्य क्या है? औपम्यम नाम यद अन्यस्य सादृश्यम अधिकृत्य प्रकाशनम, जो प्रसिद्ध है। टीकाकार कहते हैं कि यद अन्येन इति आदौ अन्येन इति प्रसिद्धेन अन्यस्येति अप्रसिद्ध, मतलब जो प्रसिद्ध वस्तु है उसके द्वारा अप्रसिद्ध वस्तु क्या ज्ञान करवा लेना। उसमें जो साधर्म्य है, जैसे हमने देखी गाय देखी होती है तो ये गाय है हमें पता है, उसी प्रकार से जो वन में जाके हम उसको किसी प्राणी को देखेंगे तो हम कहेंगे कि जैसे हमने गांव में गाय देखी थी उसी प्रकार से ये वन में विचरण करने वाली गाय है, इसलिए ये वन गाय है। तो साधर्म्य से, सादृश्य से जिसका ज्ञान होता है उसको उपमान कहते हैं। जैसे दंडे न, दंडक नाम का व्याधि। आगे है धनुषा धनुस्तंभ, धनुष्य से धनुस्तंभ व्याधि का। और ईश्वासेन आरोग्य दस, जैसे धनुर्धारी है, धनुर्धर जिस प्रकार से काम करता है उसी प्रकार से आरोग्य देने वाला काम करता है। ये उपमान बताए हैं, इसको उपमान कहा जाता है। आगे का है अथ संशयः, संशयो नाम संदेह लक्षणान अनुसंदिग्धेषु अर्थेषु अनिश्चयः। संशय मतलब क्या? जो संदेह लक्षणों से युक्त है ऐसे असंदिग्ध विषय में भी अनिश्चय करना। मतलब संदिग्ध विषय जो है जिसमें संदेह के लक्षण उपस्थित है,
ऐसे संदिग्ध के विषय के ऊपर विषय में जो संदिग्ध विषय है उसमें भी विषय का निश्चय न करना उसको संशय कहा जाता है। जैसे उदाहरण दिया है, दृष्ट्वा ही आयुष्मत लक्षणैहि उपेताः च अनुपेताः तथा क्रिया सक्रियाः च अक्रियाः। कोई व्यक्ति में उत्तम आयु के लक्षण युक्त है और कोई व्यक्ति आयु के लक्षणों के विपरीत लक्षण का है, तो उसमें चिकित्सा करने पर भी या चिकित्सा न करने पर भी कोई व्यक्ति शीघ्र भंगात, जिसका शीघ्रता से मृत्यु होता है, फिर भी और कोई व्यक्तियों का चिरजीविनः, उसका चिरजीवन होता है। मतलब चिकित्सा करो या ना करो, कोई व्यक्ति जीवित रहता है या कोई व्यक्ति अजीवित रहता है। ऐसे उभय दुष्ट उभय का ज्ञान होना, इसको संशय कहा जाता है। इसका वर्णन आप बाद में देख लीजिए, सूत्रस्थान अध्याय 10 में वर्णन किया है, 9 और 10 में वर्णन किया है कि चिकित्सा और अचिकित्सा में साधर्म्य क्या है। मैत्रेय जी प्रश्न पूछते हैं आत्रेय को कि हम ये व्यवहार में देखते हैं कि किसी व्यक्ति को चिकित्सा करने पर उसकी मृत्यु हो जाती है, किसी व्यक्ति की चिकित्सा करने पर वो ठीक हो जाता है, किसी व्यक्ति में चिकित्सा नहीं करने पर भी वो ठीक होता है, या किसी व्यक्ति के में चिकित्सा नहीं करने पर वो मर जाता है। तो मैं चिंतन ऐसा करता हूं कि चिकित्सा करना और चिकित्सा नहीं करना ये समान है। फिर उनके हर मत का खंडन आत्रेय जी ने किया है। ये विषय मूलतः ही देखने वाली बात है। आगे का एक उदाहरण देते हैं, किम अस्ति खलु अकाल मृत्यु उत नास्ति इति। और एक प्रश्न विमान स्थान के 3 अध्याय में और शारीर स्थान में वर्णन किया है कि अकाल मृत्यु है या नहीं। ऐसा वर्णन करना इसको संशय कहा जाता है। अब आगे है प्रयोजनम। प्रयोजनम नाम यत अर्थम आरभ्यंतम आरंभः। जिस विषय को अधिकरण करके हम विषय शास्त्र की चर्चा करना शुरू करते हैं उसको प्रयोजन कहते हैं। हमारे शास्त्र की चर्चा के लिए कोई तो प्रयोजन चाहिए। जैसे यदि अकाल मृत्यु अस्ति ततो अहम आयु आत्मानम आयुष्यैहि उपचरिष्यामि अनायुष्याणि च परिहरिष्यामि कथम माम अकाल मृत्युम प्रसहयति। अगर ये पक्ष स्थापना कर दी कि अकाल मृत्यु होता है तो फिर मैं क्या करूंगा, जो आयु वर्धन करने वाले भाव है उनका सेवन करूंगा और जो आयु ह्रास करने वाले भाव है उनका त्याग करूंगा, तो मुझे अकाल मृत्यु कैसे आएगी। इस अर्थ से, इस विषय से फिर शास्त्र की चर्चा शुरू करना, इसको प्रयोजन करते हैं। आगे है सव्यभिचारम। सव्यभिचारम नाम यद व्यभिचरणम। व्यभिचरणम मतलब अनेकांतिक। चक्रपाणी टीका कहते हैं अनेकांतिक मतलब एक ही एकांतिक विषय वर्णन नहीं करना, जिसके कई एस्पेक्ट्स होते हैं, ऐसे विषय को उपस्थित करना, ये एक वाद मार्ग है। इसको सव्यभिचार कहा जाता है। जैसे उदाहरण दिया इन्होंने, भवेत इदम औषधम अस्मिन व्याधे यौगिकम अथवा न इति। ये जो औषध है ये इस व्याधि में यौगिक है या नहीं है। ऐसे अनेकांतिक 2 विषयों का वर्णन एक साथ किया कि ये यौगिक है या नहीं है। ऐसा प्रश्न पूछ के दोनों का वर्णन कर रहे हैं और फिर एक पक्ष की स्थापना बाद में होगी, पर जब तक स्थापना नहीं होती उसको सव्यभिचार कहा जाता है। आगे है जिज्ञासा। अथ जिज्ञासा। जिज्ञासा नाम परीक्षा। किसी भी पद्धति का, किसी भी घटक का परीक्षण करना, इसको जिज्ञासा कहा जाता है। व्यवहार में जिज्ञासा किसको कहते हैं? हमें कोई इच्छा है, जानने की इच्छा है, उसको जिज्ञासा कहते हैं। पर यहां पे जिज्ञासा का अर्थ है हमारे शास्त्र में परीक्षा, किसी भी घटक की परीक्षा करना। तो इसी अध्याय में परीक्षण वर्णन किया, दशविध परीक्षा का वर्णन किया है। कार्यकरण, कार्ययोनि, कार्यफल वगैरह जो है वो दशविध परीक्षा है, उनका वर्णन इसी अध्याय में किया है, इसलिए जिज्ञासा उनको कहा है। आगे है व्यवसाय। व्यवसायो नाम निश्चय। जिसका परीक्षण करना है, जो जिज्ञासा है उसका परीक्षण करके उसमें निश्चय प्राप्त करना कि ये विषय इस प्रकार सा है, ऐसा निश्चित ज्ञान प्राप्त करना, इसको व्यवसाय कहा जाता है। यथा वातिक एव अयम व्याधि इदम एवास्य भेषजम चैति। चर्चा करने के बाद ये समझ में आता है कि ये वात व्याधि है और ये उसकी चिकित्सा है, ऐसा निश्चय करना, इसको कहते हैं व्यवसाय। जिसमें व्यवहार में व्यवसाय मतलब हम कोई किसी प्रकार का हमारा प्रोफेशन कहते हैं, यह अर्थ यहाँ पे उपयुक्त नहीं है। व्यवसाय का अर्थ है किसी भी विषय का निश्चित ज्ञान प्राप्त होना। आगे है अर्थ प्राप्ति। ये बहुत महत्व का है अर्थ प्राप्ति। अर्थ प्राप्ति नाम यत्र एकेन अर्थेन उक्तेन अपरस्य अर्थस्य अनुक्तस्य अपि सिद्धि। एक विषय कहा गया है, पर वो विषय कहने के बाद उसके विपरीत अर्थ का भी
हमें ज्ञान प्राप्त होता है, उसको अर्थ प्राप्ति कहते हैं। मतलब अगर मैं कहूंगा कि दिन रात्रि में दही खाना नहीं चाहिए, तो इसकी अर्थ प्राप्ति क्या हो गई? आप दिन में खा सकते हो, ऐसा दूसरा मतलब ये बताया नहीं हमने दिन में खा सकते हो, हमने क्या बताया? रात्रि में दही खाना नहीं चाहिए। इसकी अर्थ प्राप्ति क्या हो गई? दिन में आप खा सकते हो। मतलब जो विषय बताया है उसके अनुक्त विपरीत अर्थ का भी ज्ञान उसी के साथ हो जाता है, उसको अर्थ प्राप्ति कहते हैं। अब इन्होंने यहां पे उदाहरण बताया है, न अयम संतर्पण साध्यो व्याधि इति उक्ते। अगर कोई व्यक्ति कहेगा कि ये व्याधि संतर्पण साध्य नहीं है, तो इसका अर्थ प्राप्ति क्या हो गई? अपतर्पण साध्यो अयम, तो ये व्याधि अपतर्पण साध्य है। न अनेन दिवा भोक्तव्यम इति उक्ते। अगर कोई कहेगा कि दिन में ये खाना नहीं खाना चाहिए, तो इसका अर्थ प्राप्ति क्या हो गई? निशी भोक्तव्यम, और रात्रि में खा सकते हो। इस प्रकार से जो विषय कहा है उसके विपरीत अर्थ का भी उसी समय हमें ज्ञान होता है, इसको अर्थ प्राप्ति कहते हैं। अथ संभव, संभव मतलब क्या है? यो यथा संभवती सतस्य संभव, जिससे जो उत्पन्न होता है उसको उसका संभव कहा जाता है। मतलब चर्चा करते समय अगर मैं कुछ विषय कहूंगा तो वो विषय का हेतु भी मुझे बताना चाहिए, उसका कारण भी मुझे बताना चाहिए कि ये किससे उत्पन्न हुआ है, तभी उस विषय को एक प्रकार से आधार प्राप्त होगा। तो यह उसको संभव कहते हैं। यथा षड धातवः गर्भस्य, 6 धातु गर्भ के, व्याधेः अहितस्य, व्याधेः अहितका, और हितम आरोग्यस्य, और हितकर आहार विहार आरोग्य के हेतु है, संभव है। आगे है अनुयोज्यम। अनुयोज्यम नाम यद वाक्यम वाक्य दोषम व युक्तम। जो वाक्य वाक्य दोष से युक्त है उसको अनुयोज्य कहा जाता है। जो हमने बोला है वो दोष युक्त होगा तो उस वाक्य को हम चर्चा करते समय जो कुछ बोलेंगे, अगर वो वाक्य दोष से युक्त होगा तो उसको अनुयोज्य कहा जाता है। जैसे सामान्यतः व्याहृतेषु अर्थेषु विशेष ग्रहणार्थम वयद वाक्यम तदपि अनुयोज्यम। मतलब अगर मैं कुछ विषय कहूंगा तो यह स्पष्ट होना चाहिए, इससे और प्रश्न की निर्मित नहीं होनी चाहिए। जब हम किसी विषय को रखते हैं और उससे और कोई प्रश्न उत्पन्न होता है तो उसको अनुयोज्य कहा जाता है। जैसे उदाहरण दिया है कि संशोधन साध्यो अयम व्याधि। अगर मैं कहूंगा कि ये व्याधि संशोधन साध्य है, तो आप में से कोई प्रश्न पूछेगा कि वमन साध्यो व विरेचन साध्यो। आप कह रहे हो कि शोधन साध्य है, पर यह वमन से साध्य है क्या विरेचन साध्य है? ऐसा प्रश्न उत्पन्न हुआ। मतलब मैंने क्या किया, मेरा पहला वाक्य ये अशुद्ध था, अपूर्ण था, पूरा समुचित वाक्य नहीं मैंने कहा। मैंने क्या किया, ये शोधन साध्य है, मैंने समुचित वर्णन नहीं किया। इसलिए प्रश्न उद्भव हुआ कि वमन साध्य है या विरेचन साध्य है। इसलिए मेरा पहला वाक्य ये दोष युक्त था, इसको अनुयोज्य कहा जाता है। आगे है अननुयोज्यम। अननुयोज्यम नाम अतः विपर्येण, मतलब जिसमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं है, कोई भी वाक्य दोष नहीं है, ऐसा वाक्य कहना इसको अननुयोज्य कहते हैं। जैसे ये व्याधि असाध्य है, अब इसको कोई प्रश्न नहीं आएगा, असाध्य मतलब असाध्य है, ये अननुयोज्य हो गया। अब आगे है तत्र अथ अनुयोगः। अनुयोगो नाम स यत् तद विद्यानाम तद विद्येहि एव सार्धम तंत्रे तंत्रैकदेशे वा प्रश्नः प्रश्नैकदेशो वा ज्ञान विज्ञान वचन प्रतिवचन परीक्षार्थम आदिश्यते। मतलब अनुयोग का अर्थ है प्रश्न पूछना। जब दोनों व्यक्ति एक ही शास्त्र में पारंगत है, तद विद्यानाम तद विद्येहि एव, जो एक शास्त्र में पारंगत है वही व्यक्ति उसी शास्त्र में पारंगत दूसरे व्यक्ति से चर्चा कर रहा है, और वो दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति को तंत्र द्वारा या तंत्र के एक देश से एक प्रश्न या प्रश्न का कोई भाग पूछ रहा है, और वो पूछते समय ज्ञान विज्ञान वचन प्रतिवचन इनके परीक्षण करके पूछ रहा है, तो उसको अनुयोग कहते हैं। ये अच्छी बात है, शास्त्र चर्चा बढ़ाने के लिए बात है। जैसे नित्या पुरुषः, ऐसी प्रतिज्ञा करने पर दूसरा पूछेगा कि कौन सा हेतु है। आप कह रहे हो कि पुरुष नित्य है, इसके क्या हेतु है, इसको कहते हैं अनुयोग। हमने विमान स्थान में ये देखा तीसरे अध्याय में कि सभी जनपदों ध्वंसों का हेतु क्या है। सभी जनपद ध्वंस का हेतु क्या है? 4 हेतु बताए, वायु, जल, काल और देश। फिर अग्निवेश पूछते हैं इनकी विकृति के हेतु क्या है, ये अनुयोग है। फिर आत्रेय कहते हैं कि इनकी विकृति अधर्म से होती है। फिर अग्निवेश पूछते हैं
इनकी विकृति, अधर्म की विकृति किससे होती है? फिर वो कहते हैं असत पूर्व कर्म से होती है। और फिर अग्निश पूछते हैं असत पूर्व कर्म का हेतु क्या है? तो आत्रेय कहते हैं प्रज्ञापराध है। इस प्रश्न को कहते हैं अनुयोग। अब आगे कहते हैं अथ प्रत्यनुयोग। प्रत्यनुयोग नाम अनुयोग से अनुयोग, मतलब जो प्रश्न पूछा गया उसको वापिस प्रश्न पूछना। मतलब मैं कहूंगा नित्य पुरुष है, आप कहोगे क्या हेतु है, तो मैं कहूंगा क्या हेतु है, क्या हेतु है, आप ऐसा क्या पूछ रहे हो? ये चर्चा कर रहे हैं हम। चर्चा करते समय आप मुझे प्रश्न पूछोगे तो मैं उसका उत्तर देने से बगैर मैं उसको उल्टा क्वेश्चन पूछूंगा, उसको प्रत्यनुयोग कहते हैं। मतलब मैं कहूंगा कि दोष 3 है, आप कहोगे किन हेतु से, मैं कहूंगा ऐसा कैसे पूछते हो आप, दोष 3 है, ऐसा कैसा सवाल आपने किया, ऐसा उल्टा सवाल पूछने को कहते हैं प्रत्यनुयोग। ये शास्त्र हम कई बार व्यवहार में ऐसा करते हैं, ढूंढिए, दैनंदिन हमारे कामकाज में भी हम करते हैं, प्रति प्रश्न करना, इसको प्रत्यनुयोग कहते हैं। अब आगे है और एक महत्व का वाग्द मार्ग पद है वाक्य दोष। वाक्य दोषो नाम यथा खलु अस्मिन अर्थे न्यूनम अधिकम अनर्थकम अपार्थकम विरुद्धम च इति। जिस वाक्य में न्यून बताया है, जिसमें अधिक वर्णन किया है, जिसमें अनर्थक वर्णन किया है, अपार्थक वर्णन किया है और विरुद्ध वर्णन किया है, ऐसे वचन को, ऐसे वाक्य को वाक्य दोष कहा जाता है। ये 5 वाक्य दोष है, ये व्यवहार में भी हम करते हैं। अब उसका एक एक उदाहरण दिया है। तत्र न्यूनम, न्यून क्या है? प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनय निगमन अन्यतमेन अपि न्यूनम न्यूनम भवति। मतलब जहां पे चर्चा करनी है वहां पे पंचावय वाक्यों से करनी है। प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनय निगमन, उसमें से कुछ भी एक नहीं होगा, हेतु ही नहीं वर्णन किया, उपनय वर्णन नहीं किया, दृष्टांत नहीं दिया, तो उसको न्यून कहा जाता है। मतलब जो विषय पूरा बताना चाहिए उसमें से कुछ भाग बताया ही नहीं, इसको न्यून कहा जाता है। यद्वा बहु उपदिष्ट हेतु के न एकेन हेतु न साध्यते तच्च न्यूनम। या जिस विषय का बहुत प्रकार से वर्णन करना चाहिए, बहुत लक्षणों से वर्णन करना चाहिए, उसमें से किसी एक का ही लक्षण करना। जैसे समझो हाथी की व्याख्या करनी है कि व्हाट इज एलिफेंट, और मैं कहूंगा जिसके पैर खंबे जैसे होते हैं उसको हाथी कहते हैं, तो ये क्या हो गया? न्यून दोष उत्पन्न हो गया। ये हाथी इस घटक के समुचित व्याख्या को पर्याप्त नहीं है, ये न्यून दोष है। अब आगे कहते हैं व्हाट इज अधिकम। अधिकम, अधिकम नाम यद न्यून विपरीतम, न्यून से जो विपरीत है उसको अधिक कहते हैं। यद्वा आयुर्वेदे भाष्यमाणे बार्यस्पत्यम औषधसम अन्यद्वा यद किंचित अप्रतिसंबद्धार्थम उच्यते। मतलब जिस शास्त्र का वर्णन कर रहे हैं उसका वर्णन करते समय, मतलब आयुर्वेद का यहाँ पे उदाहरण जो दिया है कि आयुर्वेद का वर्णन करते समय बारहस्पत शास्त्र मतलब नीति शास्त्र और औषध शास्त्र मतलब शुक शास्त्र, शुक का नीति शास्त्र, इनका वर्णन करना शुरू कर दिया। वर्णन करना चाहिए आयुर्वेद का, और उसका अधिकरण छोड़ के अन्य शास्त्र का अधिकरण वर्णन करना शुरू कर दिया, तो इसको अधिक कहते हैं। जो इसका आवश्यकता नहीं है इसका वर्णन करना। या फिर यद्वा संबद्धार्थम अपि द्वि अभिधीयते तत् पुनरुक्त दोषम त्वत् अधिकम। या एक ही घटक पुनः पुनः वर्णन करना, उसको पुनरुक्त कहते हैं। तो पुनरुक्त ये अधिक दोष है। तच्च पुनरुक्तम द्विविधम, पुनरुक्त 2 प्रकार का होता है, अर्थ पुनरुक्तम शब्द पुनरुक्तम च। एक प्रकार है अर्थ पुनरुक्त और दूसरा प्रकार है शब्द पुनरुक्त। तत्र अर्थ पुनरुक्तम यथा भेषजम औषधम साधनम इति। अर्थ पुनरुक्त किसको कहेंगे कि अगर मैंने ऐसा वाक्य कहा भेषज साधन औषध, तो ये तीनों शब्द एक ही अर्थ के लिए प्रयोजित करते हैं, इसको कहते हैं अर्थ पुनरुक्तम। और दूसरा है शब्द पुनरुक्तम, मतलब एक ही शब्द पुनः पुनः उच्चार करना, जैसे भेषजम भेषजम उदाहरण दिया है, तत्र शब्द पुनरुक्तम इति पुनः भेषजम भेषजम, इसको कोई अर्थ ही नहीं है, एक ही शब्द पुनः पुनः उपयोग में लाया है, ये पुनरुक्त दोष होता है। अब आगे का तीसरा दोष है वाक्य दोष अनर्थकम। अनर्थकम नाम यद वचनम अक्षर ग्राम मात्रम एव स्यात्, जिसमें सिर्फ अक्षर है, शब्द निर्माण नहीं किया। जैसे पंचवर्गनम पंचवर्गवत न च अर्थ दो, मतलब क वर्ग ख वर्ग ट वर्ग च वर्ग क च ट त प, इसको कोई अर्थ है क्या? प फ ब भ म, इसको कोई अर्थ है क्या? य र ल व श, इसको कोई अर्थ है? अ आ इ उ ए औ अम आहा, इसको कुछ अर्थ है क्या? अर्थ नहीं है। ऐसे सिर्फ अक्षरों का उल्लेख करना, इसको कहते हैं अनर्थक। आगे का है अपार्थक। अपार्थकम नाम
यद अर्थवच्च परस्परेण असंयोज्यमानार्थकम, मतलब जहां पे शब्दों का अर्थ है पर वो शब्द परस्पर से संबंधित नहीं है, जिसको व्यवहार में असंबंध बोलना ऐसा कहा जाता है। जैसे वक्र, तक्र, वक्र, नक्र, वंश, वज्र, निशाकर। अब ये वक्र, नक्र, वंश, निशाकर सभी शब्दों का अर्थ है पर इनका आपस में कुछ संबंध नहीं है। ऐसे कोई भी संबंध नहीं होने वाले वाक्य शब्द पुनः पुनः उपयोग में लाना, इसको कहते हैं अपार्थक। ये वाक्य दोष है। अथ विरुद्धम, विरुद्धम नाम यह दृष्टांत सिद्धांत समय विरुद्धम, जो दृष्टांत विरुद्ध है, जो सिद्धांत विरुद्ध है और जो समय विरुद्ध है, इसको विरुद्ध कहते हैं। समय का अर्थ है नियम करना, नियमकरण मतलब विधान। समय का हम व्यवहार में कहते हैं टाइम। यहां पे समय शब्द का अर्थ टाइम ऐसा नहीं है, कहां पे लिख के रखिए, समय का अर्थ है नियम करने, नियमकरणम या विधान बताना, विधि बताना। तो ऐसे दृष्टांत विरुद्ध, जो दृष्टांत बताया है उसके विरुद्ध बोलना, सिद्धांत बताया है सिद्धांत के विरुद्ध बोलना, मतलब 4 दोष है, 8 धातु है, 4 मल है, 6 महाभूत है, सामान्य विशेष से कोई संबंध नहीं है, ऐसा बोलना, इसको सिद्धांत विरुद्ध कहते हैं। और तो यहां पे कहते हैं तत्र दृष्टांत सिद्धांत उक्ता पूर्वम, अभी हमने दृष्टांत भी देखा और सिद्धांत भी देखा, तो इसको विरुद्ध वचन कहना दृष्टांत विरुद्ध और सिद्धांत विरुद्ध है। अब समय विरुद्ध बता रहे, समय यहां पुनः त्रिधा भवति। समय मतलब नियमकरण या विधान जो है वो 3 प्रकार का होता है, आयुर्वेदीय समय, याज्ञिक समय और मोक्ष शास्त्रिक समय। मतलब आयुर्वेद के कुछ नियम है, याज्ञिक के कुछ समय नियम है और मोक्ष शास्त्र के कुछ नियम है, उनके विरुद्ध बोलना। जैसे आयुर्वेद समय क्या है, चतुष्पादम भेषजम, भेषज चतुष्पाद है, यह आयुर्वेदिक नियम है। याज्ञिक समय क्या है, आलंभ्य यजमाने पशवः, यज्ञ का नियम क्या है कि यजमान ने पशु की बलि देनी चाहिए। मोक्ष शास्त्रीय नियम समय क्या है, सर्वभूतेषु अहिंसा, सभी प्राणी मात्राओं के ऊपर अहिंसा करनी चाहिए, ये मोक्ष शास्त्र का नियम है। अब इनके विपरीत स्व समय विपरीतम उच्यमानम विरुद्धम भवति, अपने अपने सिद्धांतों के विरुद्ध, अपने अपने नियम के विरुद्ध बोलना, इसको समय विरुद्ध कहा जाता है। इति वाक्य दोषः, ये वाक्य 5 प्रकार के वाक्य दोष वर्णन किए। अब आगे का है वाक्य प्रशंसा, इसका उल्टा। वाक्य प्रशंसा नाम यथा खलु अस्मिन् अर्थे तु अन्यूनम अनधिकम अर्थवत अनपार्थकम अविरुद्धम अधिगत पदार्थम च इति यत् तद वाक्यम अननयोज्यम इति प्रशस्ते। मतलब जो वाक्य में कोई भी न्यून नहीं है, कुछ भी अधिक नहीं है, पूरा पूरा अर्थ समझ में आता है, कोई भी असंबंध नहीं है, कुछ भी विरुद्ध वर्णन नहीं किया है और जो वर्णन करना है वो समुचित स्वरूप में समझ में आता है, ऐसा जो वाक्य होता है इसको वाक्य प्रशंसा कहते हैं। और ये अननुयोज्य है। अननुयोज्य हमने देखा क्या है, अननुयोज्य मतलब वाक्य दोष से रहित होता है, उसको वाक्य प्रशंसा कहना। अब आगे का है अथ छलम, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। छल, अथ छलम, हम चर्चा करते समय ये छल का उपयोग करते हैं और ये शास्त्र चर्चा करते समय करना भी चाहिए। छल क्या है, छल नामम परिशठम अर्थाभासम अनर्थकम वाग वस्तु मात्रमेव, मतलब शब्दों का खेल करना, इसको छल कहते हैं। जैसे परिशठम, दूसरों को परिशठ करने के लिए, मतलब दूसरों के शब्दों में त्रुटि निकालने के लिए। अर्थाभासम, सिर्फ अर्थों का आभास हो ऐसा कोई वाक्य कहना। और अनर्थकम वाग वस्तु मात्रम, शब्दशः चर्चा करना, सिर्फ शब्दों का खेल करना, इसको कहते हैं छल। जैसे उसके 2 प्रकार बताए हैं, वाक छल और सामान्य छल। न्याय शास्त्र में 3 प्रकार के छल है, वाक छल, सामान्य छल और उपचार छल। वात्स्यायन ने बताया, वात्स्यायन ये न्याय शास्त्र के ऊपर लिखे, उनका भाष्य है, वात्स्यायन भाष्य न्याय सूत्र के ऊपर है। उन्होंने 3 प्रकार के छल बताए, पर चरक में उपचार छल जो है वो वाक छल में ही लेके 2 ही प्रकार बताए हैं। तो छल का अभी एक उदाहरण बताते हैं। तत्र वाक छलम नाम, वाक छल मतलब अगर कोई कहेगा, कच्चित ब्रुवते, कोई कहेगा कि नवतंत्रो अयम विषगिति, कि ये आप जो वैद्य है ये नवतंत्रो है, तो दूसरा सामने वाला क्या कहेगा, अथ विषक ब्रुयात, तो विषक क्या कहेगा, न हम नवतंत्रो एक तंत्रो हम, 9 तंत्रों वाला नहीं हूं मैं एक ही तंत्र का अध्ययन करता हूं। तो दूसरा पहला फिर से कहेगा, न हम ब्रवीमी नवतंत्राणि तवयति, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं
आपने नवीन तंत्र नया अध्ययन किया है क्या? तो दूसरा कहेगा मतलब अपि तु नवाभ्यस्तम में तंत्रम, कि नया नया अभ्यास करके आप आए हो क्या? तो पहला दूसरा वाला कहेगा, अभिषेक कहेगा न मया नवाभ्यस्तम तंत्रम, नहीं नहीं, मैं नए नए अध्ययन किया है। अनेकदा अभ्यस्तम, अनेक बार मैंने अभ्यास किया है। इसको कहते हैं वाक्छल। मतलब पहला कहेगा नवतंत्रो यम, दूसरा कहेगा नाहम नवतंत्रो एक तंत्रो हम। फिर से कहेगा न हम इति मन्यते नवतंत्रम अभ्यागतम त्वयम। तो दूसरा कहेगा नव अभ्यागतम अनेकदा अभ्यस्तम अहम एतत् तंत्रम। ऐसा शब्द छल करना, शब्दों का छल करना, इसको कहते हैं छल। अब दूसरा सामान्य छल जो है उसका बता रहे हैं कि वादी प्रशमनाय औषधम इत्युक्ते। अगर कोई कहेगा, पहला व्यक्ति कहेगा कि ये औषध व्याधि प्रशमन करता है, दूसरा क्या कहेगा सत प्रशमाय इति, कि एक सत वस्तु दूसरे सत वस्तु का प्रशमन करती है, ऐसा आप कह रहे हो। तो फिर सत रोग सत है और औषध भी सत है, ये सही है क्या? सत मतलब अस्तित्व में है। तो पहला वाला कहेगा हाँ, रोग भी सत है और औषध भी सत है, इसलिए रोग का नाश औषध करता है, सत सत को मारता है। तो दूसरा त्वरित कहेगा अगर ऐसा है तो कास भी सत है और कासा सत सत क्षयः, कास भी सत है और क्षय भी सत है, तत्सामान्यात कासस्ते क्षय प्रशमनाय, तो फिर कास से भी क्षय का प्रशमन होना चाहिए। ऐसा शब्द छल किया उसने, इसको सामान्य छल कहते हैं, एतत् सामान्य छलम। अब आगे कहते हैं अथ अहेतु, अहेतु का वर्णन न्याय दर्शन में और अनुमान प्रमाण में हम कई बार करते हैं। हेतु मतलब क्या हमने देखा, हेतु मतलब किसी प्रमाण से साध्य सिद्ध करना। जैसे अगर उस पर्वत पे धूम है तो हम कहते हैं पर्वत ये पक्ष है और धूम ये हेतु है, और धूम इस हेतु से उस पक्ष रूपी पर्वत पर हम साध्य का साधना करने वाले हैं, अग्नि की सिद्धि करने वाले हैं। मतलब यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्नि ही, इस पर्वत पे धूम है तो वहां पे अग्नि होगी। इस वाक्य में पर्वत ये पक्ष है, धूम ये हेतु है और अग्नि ये साध्य है। हम क्या करते हैं, हेतु से पक्ष के ऊपर साध्य की सिद्धि करते हैं, इसी को अनुमान प्रमाण कहते हैं। हेतु से पक्ष के ऊपर साध्य की सिद्धि करते हैं, इसी को अनुमान प्रमाण कहा जाता है। अब इसमें अगर दोष उत्पन्न होगा, इसको हेत्वाभास कहा जाता है, यह हमने पदार्थ विज्ञान में सीखा है। तो यहां पे अहेतु वर्णन किए, 3 प्रकार के अहेतु है। हेतुर नाम प्रकरण सम, संशय सम, वर्ण्य समश्चेति। प्रकरण का अर्थ है पक्ष, मतलब जो पक्ष है वही हेतु हो सकता है कभी कभी। जैसे अन्य शरीर आत्मा नित्य इति, शरीर से भिन्न आत्मा है इसलिए वो नित्य है, ऐसा कहते हैं। तो दूसरा कहेगा यस्मात् अन्यः शरीराद आत्मा तस्मात् नित्यः, शरीर से भिन्न है इसलिए आत्मा नित्य है क्योंकि शरीर ये अनित्य है। ये उसने हेतु क्या बताया, शरीर ये अनित्य है इसलिए शरीर से भिन्न आत्मा ही नित्य है। अब क्या हो गया, हमें सिद्ध क्या करना है, आत्मा नित्य है, उसका पक्ष क्या है शरीर, और हमने हेतु क्या किया, शरीर ही हेतु बताया। मतलब हेतु और पक्ष ये एक ही हो गए, ये अहेतु होता है, इसको प्रकरण सम हेतु अहेतु कहते हैं। आगे कहते हैं, इसलिए चिक्षरक कहते हैं नहीं य एव पक्षः स एव हेतु, कभी ऐसा नहीं होता कि जो ही पक्ष है वही हेतु होता है, ऐसा कभी नहीं होता। आगे का नाम है संशय सम, संशय सम नाम, यह नाम अहेतु, यह एव संशय हेतु, सहा एव संशय छेद हेतु। जिस हेतु से संशय उत्पन्न होता है उसी हेतु से संशय का छेदन भी होता है। अगर मैं सिद्ध करने जाऊंगा कि रस 6 है और अगर मैंने कुछ हेतु प्रस्तावित किया और उस हेतु से मैं कहूंगा कि 6 रस है, तो कभी कभी उसी हेतु से 6 रस नहीं है ये भी सिद्ध होगा। तो इस समय ऐसे हेतु को संशय सम हेतु कहते हैं कि जो साध्य और असाध्य दोनों की सिद्धि करता है। उदाहरण था उन्होंने बताया है कि यस्मात् अयम आयुर्वेद एकदेशमाह तस्मात् चिकित्सका अयम इति, मतलब ये व्यक्ति कोई आयुर्वेद का उपदेश कर रहा है तो ये चिकित्सक है या नहीं। मतलब ऐसा थोड़ी है कि आयुर्वेद को उपदेश कर रहा है मतलब चिकित्सक ही हो सकता है।
सामान्य व्यक्ति भी आयुर्वेद का थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त करके उपदेश कर सकता है, जैसे आज सब लोग करते हैं। सभी टूथपेस्ट आयुर्वेदिक हो गई है, सभी हमारे एड्स आयुर्वेदिक हो गया है, तो ये चिकित्सक नहीं है ना सभी। तो आयुर्वेद के ऊपर बोलता है आज, तो आयुर्वेद के जो आयुर्वेदीय नहीं है वही आयुर्वेद के ऊपर ज्यादा बोलते हैं लोग। देखिए व्यवहार में देख सकते हैं आप। तो ये चिकित्सक है या नहीं है, मतलब जो हेतु चिकित्सक करने का प्रूव है वही हेतु चिकित्सक न होने का भी हेतु है। इसको कहते संशय सम। अब आगे तीसरा वर्ण्य सम नाम अहेतु, यो हेतुर वर्ण्य अविशिष्ट, जिन हेतु से वर्ण विषय की पूरा वर्णन नहीं कर पाते हम, जो हेतु से पक्ष की स्थापना ही नहीं हो सकती, उसको वर्ण हेतु कहा जाता है। यथा कश्चित ब्रूयात अस्पर्शत्वात् बुद्धि ही अनित्य शब्दवदिति, कि मुझे स्थापना करनी है कि बुद्धि ये अनित्य है क्योंकि अस्पर्शत्वात्, जैसे शब्द अस्पर्श है वैसी बुद्धि भी अस्पर्श है। तो क्या हो गया, अत्र वर्ण्यः शब्दः बुद्धि अपि वर्ण्यः, यहां पे दो हेतु भी गलत हो गया क्योंकि वो वर्ण विषय को, बुद्धि को और वर्ण का कुछ साधन में नहीं है, तो उससे ये पक्ष स्थापना हो ही नहीं सकती। तद उभय वर्ण अविशिष्टत्वात् वर्ण समो अपि अहेतु, तो यो अहेतु हो गया। अब आगे का है, अभी खत्म होने वाला है, ये थोड़ा ही रह गया है। आगे का है अथ अतीत कालम। अतीत कालम नाम यद पूर्वम वाच्यम तत्पश्चात उच्यते, मतलब जहां पे जो चीज कहनी है वहां पे न कहते हुए थोड़ी देर के बाद उसको कहना, उसको अतीत काल कहता है। ये एक दोष है, चर्चा करते समय उत्पन्न होने वाला एक दोष है ये। मतलब हमें कहना है कि अभी तू हार गया, ये कहने में अगर हमने देरी भी लगाई तो भी वो अतीत काल होता है। आगे कहते हैं तत्कालातीतम कालातीतत्वात् अग्राह्यम भवति इति पूर्वम वा निग्रह प्राप्तम, निग्रह का अर्थ पराजय, निग्रह प्राप्तम अनिगृह्य, मतलब जो व्यक्ति पराजित हो गया तो जो जीता है उसने कहना चाहिए कि ये पराजित हो गया है। अगर उसने समय गवाया कि सामने वाला पराजित हो गया है कहने में, तो इसको अतीत काल दोष उत्पन्न होता है, चर्चा फिर से शुरू हो जाएगी, इसलिए अतीत काल ये दोष है। तस्मात् अतीत कालत्वात् निग्रह वचन समर्थम असमर्थम भवति इति, इसलिए अतीत काल कभी करना नहीं चाहिए, जो बात योग्य समय में कहनी है उसी समय में कहनी चाहिए। आगे उपालंभ, उपालंभो नाम हेतु हो दोष वचनम, जो हेतु सामने वालों ने रखा है उसमें दोष कहना। मतलब मैं कहूंगा कि तीन दोष है और मैं हेतु कहूंगा कि जैसे सृष्टि में 3 शक्तियां है उसी प्रकार से शरीर में 3 दोष है, तो सामने वाला कहेगा कि आपका हेतु ही गलत है। इसको ऐसा कहना, इसको उपालंब कहते हैं। उपालंब नाम हेतु, यस डॉक्टर मीनल मैम, ये हमने कभी सीखे ही नहीं, क्योंकि हमें कभी सिखाया नहीं गया, इसलिए थोड़ा सा कठिन लगता है। अब बार बार अगर ये पढ़ोगे, 2-3 बार भी पढ़ा ना, तो ये बहुत आसान है और व्यवहार में आप उसका उपयोग कर सकते हो। यथा पूर्वम अहेतवः हेत्वाभासा व्याख्याता, उपालंब में सभी अहेतु आते हैं। अब आगे है परिहार। परिहारो नाम तस्य एव दोष वचनस्य परिहरणम, जो दोष वचन उत्पन्न हुआ है उसका परिहरण करना, दोषों का निग्रह जो है, निग्रह मतलब पराजय प्राप्त करने वाला जो दोष है उसका परिहरण करना, उसको परिहार कहते हैं। यथा नित्यम आत्मनि शरीरस्थे जीवलिंगानी उपलब्धते, जो नित्य आत्मा है वो शरीर में जाकर जीवलिंगों को निर्माण करता है। तस्य च अपगमात न उपलब्धते, जब आत्मा निकल जाएगा शरीर से तो ये जीव लक्षण नहीं दिखाई देते। तस्मात अन्यहा, इसलिए आत्मा शरीर से भिन्न है और वो नित्य। ऐसा हमने जो दोष निर्माण किए उसका परिहार किया, मतलब सामने वाले ने हमारे वाक्य के ऊपर दोष निकाला तो हमने उस दोष का नाश कर दिया, बोल के संशय को नष्ट कर दिया, इसको कहते हैं परिहार। अब आगे है प्रतिज्ञा हानि। प्रतिज्ञा हानि नाम सा पूर्वम परिगृहीताम प्रतिज्ञाम पर्यनुक्तो यद परित्यजति, मतलब प्रतिज्ञा हानि मतलब हमने पहले कहा कि दोष 4 है और जब मुझे पता चला कि मैं हारने वाला हूं अभी, तो मैं मेरी प्रतिज्ञा छोड़ के कहूंगा सामने वाले की जो प्रतिज्ञा है वो मैं स्वीकारूंगा और कहूंगा नहीं नहीं मुझे मान्य है 3 दोष है, तो इसको कहते हैं प्रतिज्ञा हानि, मेरी प्रतिज्ञा की हानि हो गई। अब उसका उदाहरण दिया है सा पूर्वम प्रतिज्ञा, उसका उदाहरण है प्राक प्रतिज्ञा कृत्वा नित्या पुरुषः, अगर पहले प्रतिज्ञा की कि नित्य पुरुष है और पर्यनुक्तत्वः,
और जब हारने लगेगा तो कहेगा नहीं नहीं अनित्य है, मतलब अपना ही पक्ष छोड़ दिया, इसको कहते हैं प्रतिज्ञा हानि। आगे का है, अभी 3-4 ही रहे बाकी। अथ अभ्यनुज्ञा, अभ्यनुज्ञा मतलब नाम स या अभ्यनुज्ञा नाम सा या इष्ट अनिष्टाभ्युपगमः, इष्ट और अनिष्ट दोनों का स्वीकार करना, इसको अभ्यनुज्ञा कहते हैं। इसी को न्याय दर्शन में मतानुज्ञा ऐसा कहते हैं, उसको नाम है मतानुज्ञा। मतलब इष्ट और अनिष्ट दोनों वचनों का स्वीकार करना, इसको अभ्यनुज्ञा कहते हैं। अगर इसका उदाहरण चक्रपाणि ने दिया है कि कोई व्यक्ति हमें कहेगा कि आप चोर हो, तो इसका परिहार करना चाहिए, जो दोष हमारे ऊपर लगा है इसका निराकरण करना चाहिए। तो मैं ऐसा न करते हुए मैं उस व्यक्ति को कहूंगा कि भवान अपि चौरा, अरे तू भी चोर है। तो ऐसे घटक जब हम कहते हैं, इसको कहते हैं अभ्यनुज्ञा। मतलब सामने वाला कहेगा कि आप चोर हो, तो मैं कहूंगा अरे तू भी चोर है। ऐसे जब हम कहते हैं, इसको कहते हैं अभ्यनुज्ञा। ये दोष है, जो हमारे ऊपर दोष निर्माण किया है उसका परिहार करके फिर सामने वालों को गाली देनी चाहिए। हमारा दोष छोड़ के सामने वाले को ही गाली देते रहना और जो चीज है वो पूरी तरह से न बताना, इसको अभ्यनुज्ञा या मतानुज्ञा ऐसा कहा जाता है। आगे है हेत्वंतरम। हेत्वंतरम नाम प्रकृत हेतु वाच्य यद विकृतम हेतु माह, जो हेतु कहना चाहिए उसके विपरीत हेतु का वर्णन करना, इसको हेत्वंतर कहते हैं। मतलब वातवृद्धि में रुक्षादि हेतु होने चाहिए, वातवृद्धि के लिए रुक्षादि हेतु होने चाहिए। ये न बताते हुए स्निग्धादि गुणों से वातवृद्धि होती है, ऐसा बताना, इसको हेत्वंतर कहते हैं। ये दोष है। आगे का है अथ अर्थांतर। अर्थांतरम नाम एकस्मिन वक्तव्ये यद अपरम यदाह, मतलब जो विषय चल रहा है उसका वर्ण, अर्थ मतलब विषय, अर्थांतर मतलब जिसका विषय का वर्णन चल रहा है उसको छोड़ के अन्य विषय का ही वर्णन करना शुरू हो जाएगा। यहां पे उदाहरण दिया है, ज्वर लक्षणे वाच्य प्रमेय लक्षण माह। ज्वर का लक्षण वर्णन करना चल रहा है और उसमें बीच में अचानक प्रमेय का लक्षण वर्णन करना शुरू कर दिया, तो ये अर्थांतर होता है, ये भी दोष है। अब आखिरी जो है 44th वाद मार्ग पद, वो है अथ निग्रह स्थानम। निग्रह स्थान का अर्थ है, निग्रह स्थानम नाम पराजय प्राप्ति। निग्रह मतलब पराजय और स्थान मतलब प्राप्ति। जब कोई व्यक्ति किसी शास्त्र चर्चा में पराजित हो जाता है तो उसको निग्रह प्राप्त हो गया, ऐसा कहा जाता है। तो तत्र, और वो कैसे होगा, त्रिभिहि अभिहितस्य वाक्यस्य अपरिज्ञानम परिषदि विज्ञानवताम। जब किसी परिषद में कोई व्यक्ति को 3 बार कहा गया कि आपको ये समझ में आया, आपको ये समझ में आया, आपको ये समझ में आया, अगर 3 बार भी समझने के बाद अगर इसको समझ में नहीं आ रहा है तो वो व्यक्ति पराजित हो गया, ऐसा समझना चाहिए। इसको कहते हैं निग्रह प्राप्ति। यद्वा अननुयोज्यस्य अनुयोगः अनुयोज्यस्य च अननुयोगः। अननुयोज्य मतलब वाक्य प्रशंसा, अच्छा वाक्य, उसका अनुयोग करना, उसके ऊपर प्रश्न पूछना। और अनुयोज्य जो वाक्य दोष है, इसके ऊपर प्रश्न न पूछना, इसको कहते हैं पराजय प्राप्ति। वो कितने हैं, उनके नाम दिए हैं, कौन से मतलब कहां कहां पराजय प्राप्ति होती है। पहला प्रतिज्ञा हानि, किसी बार प्रतिज्ञा ही हानि हो गई तो पराजय मिल गया। अभ्यनुज्ञा मतलब जहां पे हमारा दोष का परिहार करना चाहिए वहां न करते हुए सामने वालों को भी वही बताना, इसको कहते हैं अभ्यनुज्ञा, यह भी पराजय का कारण है। कालातीत वचनम, जहां योग्य काल में वचन बोलना चाहिए था ऐसा न करते हुए अतीत काल में कुछ बोलना, यह भी पराजय है। अहेतु, प्रकरण सम, वर्ण सम, संशय सम, ऐसे तीनों अहेतु का वर्णन करना, इसको कहते हैं इससे पराजय मिलता है। न्यूनम, अधिकम, व्यर्थम, अनर्थकम, पुनरुक्तम, विरुद्धम, ऐसे वाक्य दोषों से युक्त वाक्य बोलना, इससे पराजय प्राप्त होता है। हेत्वंतरम, जो हेतु बताना चाहिए वो न बताते हुए अन्य हेतु ही बताना, ऐसा अगर गलत कह गया तो उसको पराजय प्राप्त होता है। और अर्थांतर, जो विषय चल रहा है वो छोड़ के अन्य विषय की चर्चा शुरू कर देना, इसको कहते हैं अर्थांतर, इससे भी पराजय होता था। इस प्रकार से प्राचीन काल में 2 व्यक्तियों में शास्त्र पूर्वक चर्चा होती थी। इसका उदाहरण गार्गी और याज्ञवल्क्य की शास्त्र चर्चा में है, जहां पे गार्गी को पराजय प्राप्त हुआ था बाद में और उसने पराजय स्वीकार कर ली थी। तो ये चर्चा आप मूलतः पढ़ सकते हो, उपनिषद और पुराण में ये मिलते हैं।
इति वाद मार्ग पदानी यथा उद्देश्यम अभिनिर्दिष्टानि भवन्ति। इस प्रकार से जैसा उद्देश्य कहा था इस प्रकार से वाद मार्गोपदों का निर्देश कहा गया। ये उद्देश्य और निर्देश ये दो तंत्र युक्तियां हैं। उद्देश्य मतलब संक्षेप में बताना, 7 धातु है, रस रक्त मांस अस्थि मेद मज्जा शुक्र, और फिर पहले रस का वर्णन करना, फिर रक्त का वर्णन करना, फिर मांस का, फिर मेद का, फिर मज्जा का, ऐसे करते 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 इसका वर्णन करना। जैसा उद्देश्य किया था उसी प्रकार से उसका वर्णन करना, इसको कहते हैं निर्देश। तो जिस प्रकार से हमने उद्देश्य किया था वाद मार्ग पदों का, उसी प्रकार से उनका विवरण किया, निर्देश किया। अब आखिरी सूत्र आज के दिन का, वादस्तु खलु विषजाम प्रवर्तमानो प्रवर्तेत आयुर्वेद एव। आयुर्वेद के शास्त्रज्ञों ने आयुर्वेद में के विषय में ही शस्त्र चर्चा करनी चाहिए, वाद करना चाहिए, न तो अन्यत्र। अन्य शास्त्रों के ऊपर आयुर्वेद के तज्ञ ने शास्त्र चर्चा नहीं करनी चाहिए, ऐसा नियम बताया हमें। अगर हमें चर्चा करनी है तो वो आयुर्वेद के विषय पर ही करनी चाहिए। जो आयुर्वेद के विषय नहीं है ऐसे विषय के ऊपर शास्त्र चर्चा नहीं करनी चाहिए। अत्र ही वाक्य प्रतिवाक्य विस्तराः केवलाच उपपत्तयः सर्व अधिकरणेषु। आयुर्वेद के सभी जो अधिकरण है, अधिकरण मतलब विषय, आयुर्वेद के सभी विषयों पे वाक्य प्रतिवाक्य विस्तार से उपपत्ति पूर्वक सविस्तर चर्चा करनी चाहिए। ता सर्वाः समवेक्ष अवेक्ष सर्वम वाक्यम ब्रूयात्। इन सभी अधिकरणों का समुचित प्रकार से विचार करके फिर वाक्य बोलना चाहिए, और सभी वाद मार्ग पदों का विचार करके जो बोलना है वो बोलना चाहिए। वाद मार्गों के बगैर कोई भी बात नहीं करनी चाहिए। न अप्रकृतकम अशास्त्रम अपरीक्षितम असाधकम आकुलम अव्यापकम वा। ऐसा जो कोई अप्रकृत है मतलब वाद मार्गों के रहित ऐसा कोई बोला है। अशास्त्रम, शास्त्र में जो वर्णन नहीं है ऐसा कुछ बोलना नहीं चाहिए। अपरीक्षितम, जिसका परीक्षण नहीं किया गया है ऐसा भी कुछ बोलना नहीं चाहिए। असाधकम, जिसकी सिद्धि नहीं हुई है ऐसा कुछ नहीं बोलना चाहिए। आकुलम, विकृत नहीं बोलना चाहिए। और अव्यापकम मतलब जो बोलना है वो व्यापक बोलना चाहिए, सविस्तर बोलना चाहिए। सर्वम च हेतुमत ब्रूयात्, जो बोलना है वो हेतु के साथ बोलना चाहिए। हमारे हर वाक्य को संदर्भ होना चाहिए, हर वाक्य को हेतु होना चाहिए। हेतुमंतो ही अकलुषः सर्व एव वाद विग्रह चिकित्सते कारणभूतः। हेतु पूर्वक जो बोला है ऐसा अकलुष मतलब अच्छा जो बोला है, कलुष मतलब विकृत, अकलुष मतलब अच्छा स्पष्ट। जो हेतु पूर्वक स्पष्ट जो बोला जाता है वो वाद विग्रह के समय में ज्ञान प्राप्त कर देता है और चिकित्सा के लिए कारणीभूत होता है। प्रशस्त बुद्धि ही वर्धकत्वात्, और हमारी अच्छी बुद्धि का वर्धन करता है। वाद मार्ग पद क्यों करने हैं? बुद्धि वर्धन के लिए एक अभ्यास करना है इनका। सर्व आरंभ सिद्धिम ही अवहत्य अनुपहता बुद्धि, और जो अनुपहत बुद्धि है वो सभी आरंभ किए हुए कार्यों में सिद्धि प्राप्त कर देने वाली होती है। इसलिए वाद मार्ग पदों का वर्णन यहाँ पे करके रखा है। अब कल के व्याख्यान में हम दशविध परीक्षा और दशविध परीक्षा में जो देश परीक्षा है उसके अंतर्गत दशविध परीक्षा भाव मतलब प्रकृतिता विकृतिता, इन दश परीक्षा भावों का विस्तार से वर्णन करेंगे। तो कल हम सुबह 11 बजे फिर से सूत्र नंबर 68 से यह अध्याय आगे देखेंगे। आज ये दूसरा रोग विशेषितीय नाम का अध्याय है, उसका दूसरा लेक्चर हो गया। इसमें वाद मार्गोपदों का सविस्तर वर्णन किया। ये वाद मार्ग पद हमारे शास्त्र के अध्ययन के लिए, शास्त्र के चर्चा के लिए और शास्त्र की जो बुद्धि है उसके निश्चय के लिए अत्यंत आवश्यक है। अगर ये शब्द हम बार बार पढ़ेंगे, इनकी व्याख्या पाठ करेंगे, पठन करेंगे, तो हमारी जो शास्त्र चर्चा है उसको शास्त्रीयत्व आएगा। आज हम क्या करते हैं, हम एलोपैथी के टर्मिनोलॉजी में हमारा भाषण करते हैं, एलोपैथी के टर्मिनोलॉजी में हमारा विषय रखते हैं। ऐसा न करते हुए हमारी परिभाषा में हमारे विषय रखने चाहिए। और अगर किसी को आयुर्वेद सीखना है तो ये भाषा सीखनी चाहिए। तो न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन और सांख्य दर्शन में से स्वीकार करके ये वाद मार्ग पद आयुर्वेद शास्त्र के लिए, उसके उपब्रूहण के लिए इनका विशेष ज्ञान वर्णन किया। ये तद्विद संभाषा में आता है, शास्त्र चर्चा करने में आता है, इसलिए इस अध्याय में इसका वर्णन किया है। यहाँ पे आज का व्याख्यान समाप्त होता है। बाकी कल यह अध्याय आगे कंटिन्यू रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।